अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप ये थंबनेल और टाइटल देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गेस्ट हमारे कौन है आखिर। मैं बताना चाहूँगा कि ये एक एस्टीम्ड इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वॉर स्ट्रेटिजिस्ट, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट, डोमेस्टिक क्राइम रिपोर्टर और हमारे कॉलीग एस्टीम्ड और मेरे प्यारे दोस्त हाफिज़ बिन रियाज हैं। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन चूंकि क्राइम ख़त्म हो चुका हुआ है तो देयर इज़ नो रिपोर्टिंग लेफ्ट टू बी डन। टू बी डन। सो देयर आर नो क्राइम, जीरो क्राइम, लिहाजा आपने जीरो। कहा कि मैं इनसाइड स्टोरी करूंगा या कि जहाँ क्रिमिनल्स होते हैं मैं वहाँ जाके हम वहाँ देखूंगा। जाके सारे हालात देखेंगे और अंदर से फ्रॉम इनसाइड रिपोर्टिंग द कॉल इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द हाउस। देयर इज द पर्सपेक्टिव फ्रॉम द अदर साइड, राइट? दैट्स व्हाट है, हर स्टोरी की दो साइड्स होती हैं, तो दूसरी साइड की स्टोरी कवर करना बहुत ज़रूरी थी, तो इसलिए फिर आप ये आई हैव टू कहेंगे गो कि टू इस माई सेल्फ। सारे तजर्बे के बाद आप ज़्यादा एक सिंपैथेटिक इंसान बन के बाहर आए हैं। नहीं, पहले ही वो सिंपैथेटिक था, अल्हम्दुलिल्लाह एम्पैथेटिक था। और एम्पैथेटिक, सॉरी। बट नाउ ऑफ सीइंग फ्रॉम द इनसाइड ऑफ इट, स्पेशली द प्रिजन, तो बार बार फूको ज़हन में आ रहा था। पोस्ट मॉडर्निज्म की इससे जो पहले थ्योरी कि थी। आप हमारे जदीद रियासत की पोस्ट मॉडर्निस्ट तनकीद में जाएं और तमाम की तमाम ऑडियंस जो है वो स्किप कर दे ये प्रोग्राम, हाँ। मैं थोड़ा सा प्रीएम्बल देना चाहूँगा। साद के बारे में बहुत हज़ारों नौजवान कंसर्न थे, माशाल्लाह। रवाबित कायम करते थे, मैसेज करते थे, कमेंट्स करते थे, कुछ लोग गालियों के हद तक उतराते थे, गुस्सा भी करते थे, नाराज़ भी होते थे। फिर पूरी एक सागा है, हम्म। एक आपने गुजारी, वो एक आपके और एक घर बाहर, वालों ने हाँ। गुजारी, या एक आपके अजीज़ों ने गुजारी, और एक इवन ईवन वालों ने भी गुजारी। और मैं ऑब्वियसली वो हमारा एक आपका मेरा अग्रीड अपॉन है, जनरली हम दफ्तर में भी ये इन्वायरमेंट हमने मेंटेन किया हुआ है कि हम स्टोरी हाँ, खुद नहीं बनते नहीं या। है, हम कॉन्डुइट ज़रूर बनना चाहेंगे स्टोरी के, हम रिपोर्ट करना चाहेंगे, हम्म। उस पर एनालिसिस देना चाहेंगे, लेकिन हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है या सेलिब्रिटी डम में, स्टोरी बनने हाँ। में, फ्रंट पेज में आने में, या हाँ। वो। बट इट इज़ फनी हम्म। कि वो जो होता है कि आप वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जगह, जिस चीज़ का आप खौफ खाते हो, जिससे आप भागते हो, हम्म। वो सॉर्ट ऑफ आपकी लाइफ में आपको खींच या के उस तरफ ले आती आई है। थिंक इट्स सम काइंड ऑफ इनएविटेबल भी चीज़ होती है, स्पेशली इन आवर फील्ड, स्पेशली इन पाकिस्तान के। Yeah. कंसिडरिंग के जिस तरह के हमारे महकमे हैं और जिस किस्म की इनकम्पिटेंस हम, मैंने पहले तो हम बाहर से बात करते थे, इसीलिए हम दुआएं भी करते थे कि अल्लाह ताला सारों को बचा के रखे, महफूज रखे। क्योंकि आपको उस बंदे की क्या कहना चाहिए, उसकी पावर से इतना मसला नहीं होता जिसकी जितना उसकी इनकम्पिटेंस से मसला होता है कि यार ये बंदा इनकम्पिटेंट है, जो मैं बात करूँ उसको समझ नहीं रही कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स वो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक काम कर रहा होगा, वो तो मैं तो प्रॉपर काम कर रहा हूँ, बट ही हैज़ द पावर टू make your life Ruin people's lives. miserable and to ruin your career, ruin your reputation, and they have tried every aspect of it, like from ruining my career to ruining my एंड reputation उस and पे everything. वो पूरी दास्तान उस पे Yeah. भी आते हैं। बट दैट्स रियली फनी थिंग कि मैंने भी ये फील किया कि 8-9 साल से जब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली एक्टिव हूँ, इन द सेंस ऑफ के बात करना शुरू किया, इससे पहले मैं सियासत पे बात भी नहीं करता Yeah. था। और फिर ये प्लेटफॉर्म का बनना 2.5-3 साल में, इस पे फिर आप आए 1.5-2 साल पहले, हम एक मुस्तकिल बात की जाते हैं प्रोग्राम में, मैं रोज़ हूँ, आप हूँ, असद भाई हूँ, हम सब एक जनरली हमारी एक वाइब है, एक एनर्जी है कि यार हैरान मत होना कि कितनी इनकॉम्पिटेंट होती है Yeah. सरकार। एंड जेल के बाद भी, अकूबत खाने में रह के भी, आप बाहर आके भी ये बात कर रहे हैं कि मुझे रियासत की ताकत से ज़्यादा उसकी इनकॉम्पिटेंस का खौफ है। ये तर्जुमानी नहीं कर पाते हम आम लोगों के लिए। लोग अभी भी आके हमसे पूछते हैं और वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, मतलब लोग बता रहे होते हैं कि कबाल है, कि लुमिनाटी है, और एक ये काश होती, Yeah, I wish. काश ये इतने, मतलब हमारे हुक्मरान, हमारे आला उहदेदारान, काश इतने वो एक कबाल की तरह ऑपरेट करते होते, कल्ट की तरह। वो तो बेचारे हालात तो उनके भी पतले ही हैं। और वो जो हमारा एक थीसिस है जो हम पेश करते हैं, जो शेर अली तरीन साहब की पॉडकास्ट का ट्रेलर था ना, कि हमारी एलीट इनकम्पिटेंट है, कि किसी ने वो बना दिया, किसी ने फैक्ट्री बना दी, तो उसने कहा मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने ले ली। उन्होंने कहा ले लो। तो उनको पसंद भी लोग, और ये बाय डिज़ाइन है, मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं समझता इसके अंदर उनकी जानबूझ के उन्होंने बाय डिज़ाइन इनकम्पिटेंट इदारे बनाए हैं। उन्होंने ये सारे इदारे बनाए हैं जो ड्यूरिंग वार ऑन टेरर बनाए गए, और चूंकि अब सो एंड सो फोर्थ के वार ऑन टेरर ख़त्म हो चुकी हुई है, फंडिंग यूएसए पीछे से आ ड्राई नहीं हो रही, गई।
Of course, America is least interested in funding any sort of war anywhere because they are themselves fighting a war. और जो उनके ऊपर कुछ सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप ये जंग में क्यों गए हैं और कैसे गए हैं और वो कैसे टेरर की सोर्स तक पहुंच गया ना। वो टेरर की सोर्स से चले गए। वो अलग बात है कि ड्यूरिंग दैट तो अब वो यही बात है कि वो अब अपनी तरफ से हम बड़े एकेडमिक बनते हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड इंटेलेक्चुअल नुआंसेस में जाते हैं कि वो 20 ईयर्स का जो पीरियड था उसके अंदर ईरान विलन था, अब 20 ईयर अब जो पीरियड है उसके अंदर ईरान हीरो है। ये नुआंस है, ये समझे। एक 14वें स्केल का बंदा, उसको ये बात कैसे समझाई जाए कि ये नुआंस है भाई, ये वो जो ट्वीट की थी ना वो ज़रा सर कैसे में थी, वो इस तरह से नहीं थी। He doesn't understand anything and so on and so forth। काम नहीं है ह्यूमनाइज करना और उसका काम नहीं है काम करना। जिस काम के लिए उसको हायर किया ना, उसको इस चीज़ की वजह से मिलते हैं कि आपने ये काम नहीं करना, आपने ये काम नहीं करना। मतलब लोग ये बात ना प्रिंसिपली समझ नहीं पाते कि लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियली मर्डर करना इट्स अ क्राइम, या उनको मेम करना या टॉर्चर करना इज अ क्राइम। तो इन प्रिंसिपल क्राइम को रोकने के चक्कर में क्राइम कमिट करना इज द सेम थिंग, इट जस्ट मीन्स आप ज़्यादा बड़े गैंग हैं। सो द इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो हमारा सरकारी होता है, लेट्स अगर रिज्यूम करें कि अगर एक सिंगुलर, तो उसके बैक पे एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि भाई ये करना है काम। मतलब एफआईए का काम मनी लॉन्ड्रिंग रोकना नहीं है, इट्स टू फैसिलिटेट राइट, सो टू मेक श्योर द रॉन्ग पीपल डोंट डू इट। एटलीस्ट वो जाके एक तीसरी और आपका पक्का होता है। फिर जब आप जेल जाते हैं तो वो एक और किस्म की मखलूक होती है कि जेल के अंदर आपने 2000 TLP का कारकुन भर्ती किया हुआ लिटरली। भर्ती एक बहुत बड़े, मैं प्रॉपर्टी डीलर से मिला था, बहुत बड़े भाई हैं हमारे इंडस्ट्री के, और उन्होंने उस दौर में नया फोन, नो इट्स परफेक्टली फाइन, नहीं ये बंदा जंग लग जाता है यार, आदत नहीं रहती। मुझे कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। नहीं नया फोन, इट्स ऑल राइट मैन। द रियली फनी थिंग जो मुझे उन्होंने बात कही थी, वो नैब के जो ये इमरान खान दौर के, याद है ना जब वो वाइट कॉलर क्राइम्स को परसू किया था, तो उनमें से वो एक थे, और वो मुख्तलिफ हुकूमत खाने, कैद खाने वो गुजर के जब बाहर आए, उन्होंने दोबारा एक बड़ा कारोबार सेट किया प्रॉपर्टी का ही सारा। उन्होंने कहा मैं अब नैब की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर चुका हूँ। यार ये कुछ भी नहीं है। माजिद निज़ामी साहब है ना, उन्होंने कहा उन्होंने वॉइस नोट किया मेरी वाइफ को, उन्होंने कहा मैंने आपको ना तुम परेशानी हल होगी, उस टाइम बहुत परेशान थे, तो उस टाइम आप इस तरह का जोक नहीं कर सकते। तो मेरे घर आए, उन्होंने कहा मैं लतीफ़ा सुनाता हूँ आपको कि नवाज़ शरीफ साहब बैठे हुए थे गमज़दा पनामा के बाद, तो मौलाना फजल रहमान साहब आए। मौलाना फजल रहमान साहब आके कहते हैं कि मियाँ साहब बड़ा अफसरदा माहौल है, लेकिन एक चुटकुला सुनाता हूँ मैं आपको। हमारा बलूचिस्तान में जलसा था एक, उस जलसे में ख़ुदकुश हमला हो गया और मेरे साथी जो थे उनके कान का पर्दा फट गया। तो वो आए मेरे साथ, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब इतना बड़ा धमाका हुआ है, कान का पर्दा फट गया, तो आपको कुछ नहीं हुआ? उसने कहा हमारे हम अब धमाके हमारे कानों को कुछ नहीं कहते, फटते रहते हैं। तो मियाँ साहब को ये वाक़या सुनाने के बाद कहेंगे मियाँ साहब आपके साथ भी दूसरी चीज़ हुआ है चुके और घर को निकले, ये इस तरह ही है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। टू कोट प्राइम मिनिस्टर। और माजिद भाई ने फिर मुझे एक और स्टोरी सुनाई, उन्होंने कहा कि एक वैसे बाय द वे ये बात मैं करना चाहता हूँ कि कश्मीर के अंदर भी जितने लोगों को पकड़ा गया ऑक्युपाइड कश्मीर में साफ़ियों को, उनके ऊपर भी सेम चार्जेस लगाए जाते हैं, टेररिज्म और व्हाटएवर, तो उनके ऊपर भी सेम चार्ज था। तो वो बड़े परेशान बैठे हुए थे जेल के अंदर, तिहाड़ जेल में। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं, जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। तो उन्हें किसी ने आके कहा कि यार तुम सहाफ़ी हो, तुम क्यों परेशान हो? यहाँ पे जेल के अंदर हर ईंट के नीचे एक स्टोरी है। उन्होंने कहा वाह, मैंने इसने सोचा ही नहीं था। फिर खैर वो जेल के बाहर है, उन्होंने किताब लिखी। कहने का मतलब ये था कि मैं किताब लिख रहा हूँ, मैं किताब आई हैव द होल थिंग कि मैं सोच रहा हूँ कि 5000 वर्ड्स कैसे भी हो सकता है,
और एक डिटेल अगर थोड़ी और तफसील में जाए तो फिर पूरी किताबें लिखी जा सकती है। कौन स्पॉन्सर करेगा कि आपको हम अमेरिका भिजवा दें, बट आपको बुक लॉन्च यही करनी आई होप अगर कोई पड़ेगी। स्पॉन्सर करना चाहे तो वो मेरे ईमेल कर दे, आप ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं, ईमेल पे रब्ता कर। हमारा सिर्फ 20% होगा। नो इट्स वेरी यू नो लाइक हमारे प्यारे भाई हैं फैजुल्लाह भाई, या जब वो उधर रह के आए ANA की जेल में, और वो बड़ी अच्छी उन्होंने किताब लिखी ड्यूरेंट लाइन का कादरी कैदी। अरे मैं लाड से, वो कादरी है ना, सूफी आदमी है यार, ड्यूरेंट लाइन का कादरी। तो इट इज इनएविटेबल, ऑब्वियसली जेल इज समथिंग फिलोसॉफिकल, आइसोलेशन है ना, उसमें एक रोमानवियत है, कुछ शायर, एक देयर इज अ पोएट्री टू इट एंड देयर इज अ पोएट्री टू इट, देयर इज अ लाइक टू नो वन सरप्राइज 98% मतलब अपार्ट फ्रॉम PTI के लोग जो थे वहाँ पर, एंड अपार्ट फ्रॉम TLP, ठीक है, अगर TLP को मैं एक अलग सोशल क्लास में डालता हूँ, ठीक है, क्योंकि TLP की क्लास बहुत सिक्योर है, जो मतलब आफ्टर इन दैट इवन इन दैट प्रिजन दे वर फ्री टू गो एनीवेयर अदर देन एनी अदर प्रिजनर। सारों को पता था ये TLP के हैं, दे हैड देयर ओन रूल्स, उनके कंपेट्रियट्स उनके जेलर हैं, हाँ, दे हैड देयर ओन कॉमरेडरी विद द जेलर, सारों को खाना खिलाना, सारों को खुश रखना इन एवरी पॉसिबल वे। उनको छोड़ के 98% जो इवन 99% जो हैं कैदी वो वर्किंग क्लास के हैं, लेबर क्लास के हैं, जो स्टक हो गए हैं। मतलब पहले दिन मैं पेश हुआ तो मुलाहिज़े पे तो एक बंदे को ने पेश किया कि मैं कैद काटने आ गया हूँ क्योंकि मेरे पास 3 लाख रुपया नहीं है, उसका बेल का, बॉन्ड का, या एंड आई वाज 3 लाख रुपए, आई वाज लाइक व्हाट which part of Lahore is this, right? सुभान अल्लाह। तो मैं 3 साल या 7 साल और कैद काटने आ गया हूँ क्योंकि 3 साल मुझे 2 ऑप्शन दिए गए थे, या तो 3 लाख रुपए दे दो या फिर 7 साल जेल काट लो। एंड आई वाज लाइक ये कौन सी दुनिया है। लेकिन ज़कात कहाँ जा रही है हमारी? इस तरह के लोग भी होते हैं। एक तो निज़ाम और फिर वो लोग जो स्टक हुए हुए हैं कि जिनके पास वकील की एक्सेस नहीं है, जो 4 लोगों को फ़ोन नहीं करवा सकते, राइट, कि इवन मैंने ये बात पहले भी आई थिंक एक बंदे को कही, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए हैं इन 5-6 दिनों के अंदर, कि एक प्रिविलेज का एहसास भी होता है कि द लीस्ट ऑफ माई वरी वाज कि लोग पूछे थे वकील करवा लिया। मैं कहता था वकील का तो मुझे पता ही नहीं है कि कौन है, लेकिन मुझे ये पता है कि करवा लिया होगा। एंड दे वर वेरी हैप्पी कि अच्छा वकील करवा लिया। और वहाँ पे 6-6 महीने लोगों के वकील नहीं होते। वो एक वकील हैं जो जहाँ मुझे रखा हुआ था जिस हाई सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर, वहाँ पर उनका जो वो था SOP ये था कि वो एक दिन अगर किसी बंदे की पेशी है तो वो ख़त लिखेगा, वो ख़त वही किसी एक वकील को देगा ATC के अंदर, वो ATC वाली जो हैं वो फिर बताएंगी कि अच्छा हाँ अब केस की ये सूरत हाल है, और वो घर में रब्ता कर लेंगी, और फिर वो बताएंगी कि वकील है भी आपका या नहीं है, या वकील छुट्टी पे आया। किसी दिन सारे आए होते थे, सरकारी अफसर नहीं आया होता था, मतलब वो तो कोई हियरिंग नहीं हुई। जो जज साहिबान हैं, खैर वो तो पूरे मुल्क का पता ही है हमें एक क्या सूरत हाल है। तो द इनकम्पिटेंस, द शेयर लैक, just before this whole thing happened, I think you and I both talked here that we don't recognize Pakistan anymore, right? This isn't the country we grew up in. No. As if there is some कुछ एक चीज़ सीप इन कर चुकी हुई है कि यार दिस कंट्री इज़ नॉट वर्थ सेविंग एनीमोर। और आप जिस डिपार्टमेंट में जाए ना, आई एम नॉट गोइंग टू सिंगल आउट एनी डिपार्टमेंट, आपको फील होता है कि यार लोगों का दिल नहीं है। बेल्टें खुली हैं, बूट के तस्मे खुले हुए हैं, पड़े हुए होते हैं ऐसे करके कि लोगों का दिल नहीं है। नहीं दिल। मेरे कज़न अभी आया, आपको पता है वो बहुत बड़े गैप्स के बाद आते होते हैं, तो वो 4 या 5 साल के गैप के बाद आए हैं, तो वो कहते हैं यार ये लाहौर को क्या हुआ है। ही वाज डीलिंग एक पर्टिकुलर महकमे के साथ एक काम के लिए, आपको याद ही है। तो वो जस्ट द शेयर लैक ऑफ विल, डिज़ायर टू फंक्शन, और सरकारी महकमों में बहुत ब्लेटेंटली नज़र आता है, बट प्राइवेट इदारों में भी आपको नज़र आता है। और वहाँ पर भी अगर सर्वाइवल का वो तलवार ना लटक रही हो ना कि मेरी 9 to 5 और मैंने ज़िंदा रहना और मैंने पैसे कमाने हैं, तो आपको वो एमलेसनेस उनके अंदर भी नज़र आएगी। कि जब वो उस दफ्तर से बाहर निकलते हैं, या उस इदारे से, या उस रेस्टोरेंट से जहाँ भी वो काम करते हैं या मुलाजमत इख्तियार करते हैं, दे गिव अप, दिन ख़त्म हो जाता है, द डे एंड्स। वो जो सोशल पार्कों में बैठना लोगों का, और मस्जिदों में, और हम जी फलाना खुतबा सुनने जा रहे हैं और फलानी बात, मुझे वो सोशल कंपोनेंट्स लोगों की ज़िंदगी के
भुजते हुए नजर आए हैं। शादियों का रश कम हो गया है, जनाजों का रश कम हो गया है। नहीं, दो ही तो त्योहार है ना, या बंदा नहीं, मरता है या ब्याते हैं और उसको। एवरीवन इज़ लाइक, जो चीज़ मुझे बड़ी absurd लगी ना, क्योंकि एवरीवन नो के अमान ने भी कवर किया दूसरे चैनल पे कि घर से सारी अबडक्शन हुई और फिर फ्री We पे, will get to the timeline of हाँ। events by the way, yeah. लेकिन मतलब वो सारा कुछ करके ना लोग पूछते थे अच्छा आपको मारा तो नहीं है? मैंने कहा जब पकड़ा है ना तब मारा। अच्छा वो तो होता है। लाइक नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लाइक दिस इज लाइक मिनिमम। अच्छा आपकी चीज़ें तो नहीं उठाई? मैंने कहा नहीं, जब लास्ट टाइम वाला वाक़या होता ना तो मेरी हार्ड डिस्क निकाल ली थी। तो अच्छा वो तो होता है। ये जो है ना कि ये अच्छा ये तो होता है, मार वो उठाते हैं तो यानी मारते what they हैं, have और just तो द होल described. सर्कस दैट दे हैव डिजाइंड, लाइक जो होल सर्कस है, एंड एवरीवन इज काइंड ऑफ बिलीविंग इन दो सर्कल, एंड स्पेशली जो मैंने जैसे बताया कि 99% लोग उस क्लास से आते हैं, और कभी किसी अमीर का बच्चा इस तरह के केस में नहीं फंसा, नहीं राइट? फंसा। और किसी ने आके बात भी No, नहीं मैं की। ये हाँ, यूनिक फिनोमेनन है, बट अदर देन दैट नहीं फंसा। अदर देन दैट ज़्यादातर अब जिस कोर्ट में मुझे पेश किया दोबारा, वहाँ पर मतलब वो भी पूरा एक सीन था ना कि जब 14 दिन में भेजते हैं आपको जुडिशल रिमांड पे, तो उसके बाद फिर 14 दिन बाद आपको आपकी पेशी होती है जज के सामने कि बच्चा जेल में ठीक है या मतलब कुछ हुआ तो नहीं है। तो वो 20 बंदों की बयान के अंदर 60 बंदे कैसे भर्ती करना है आपने, वो भी मैंने पंजाब पुलिस लाइक थम्स अप जिस तरह मुर्गियों को नहीं बंद किया होता। देखिए, आप जो मर्जी कहें ना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो पंजाब में मैनेजमेंट है ना, हाँ या वो बहुत अच्छी है। थैंक यू Sure. मैम। वो हाँ वो मैंने देखी अल्हम्दुलिल्लाह। कहेंगे तो आपको नहीं, अभी समझ और ऑलरेडी ऑडियंस नाराज हो रही होगी कि यार आप लोग को तो सारी बातें अब अंदर की। असल में हमने इशू ये किया था कि इसमें ना एक वॉयरिज्म का एक एलिमेंट है। लोग एहसास नहीं करते कि हम प्राइवेट लाइव्स को अपनी कितना प्राइवेट रखते हैं, इसके बावजूद कि हम पब्लिक पर्सनैलिटीज हाँ, हैं। जो कि मैं नहीं मानता अपने आप को व्हाटएवर। बट यार नाउ वी अभी शो अप ऑन दिस थिंग एंड ये वो तो उस ज़मन में भी और कानून की भी वो पासदारी करते हुए हमारी ख्वाहिश थी कि हमने बहुत मिनिमम रिपोर्टिंग की है। आपकी फैमिली ने भी ताउन किया, आपके अजीज़ों ने भी, जनरली लोगों ने ताउन किया, और बहुत बिल्कुल जो लिमिटेड इतनी सी बात है उस पर कोशिश करके हमने उसको लिमिट किया। तो आदत लोगों की ये नहीं रही। जो हैबिट पिछले 10 साल में डेवलप हुई है ना सहाफ़त के अंदर लोगों की, वो वॉयरिज्म की है कि मैं झांक के जरा देखूं बेडरूम में क्या हो रहा है। कि इमरान रियाज साहब जब घर से निकल रहे हैं तो उनके अरेस्ट होने से पहले उनकी वीडियो याद है, वो जब उनके घर से अबडक्ट किया था, या एक पीटीआई वाले सहाफत की वो दुनिया है। फिर पहले जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की सहाफत थी जिन पे क्रैकडाउन हो रहा था, और मैं उनको पीटीआई नून लीग पीपल्स पार्टी कहता हूँ, वो कोई वो आज़ाद सहाफत नहीं थी। जब पीटीआई उन पे क्रैकडाउन कर रही थी तो वो यही होता था कि बेडरूम से पहले वीडियो आ गई कि मेरे बाहर खड़े हैं, मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे धक्का लग रहा है। नहीं, I think it's the right safe. नहीं, I'm not. It's the right tactic. I'm not judging it. हाँ. I'm not judging it. But we have chosen a different path for ourselves कि हम नहीं इंटरेस्टेड इस सेलिब्रिटी जर्नलिज्म में या सेलिब्रिटी रिपोर्टिंग में। हमने स्टोरी करनी है, सुन लो, नहीं सुननी यार, सॉरी यार, अस्सलाम वालेकुम। पेपर लिखना है, मुझे आर्टिकल लिखने का शौक है, मुझे वीडियो। हाँ, मैंने हमेशा इस चैनल पे बात की है कि मेरे एक टीचर हैं सारों को, शायद आपने देखा भी, नाम लेते हैं उनका, वो मुझे उन्होंने बताया कि मैं सीरिया में 2 मरतबा अबडक्ट हुआ हूँ। मतलब जब उनका इंटरव्यू किया हमने तो उन्होंने ऑन कैमरा नहीं ये बताई, उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि हाँ 2 दफा अबडक्ट हुआ था यार, ये बात नहीं करनी मेरे से। पॉइंट बीइंग कि जो आदत बन गई ऑडियंस की वो ये है कि वो कॉन्स्टेंटली 1 to 1 इसको ना वो बराह रास्त जान रहे होते हैं कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। इसका इशू ये है कि आपने जान करके क्या कर लिया, नॉर्मलाइज हो गया। जो आप बात कर रहे हैं मैं उसके फेवर में बात कर रहा हूँ। जो नॉर्मलाइजेशन हुई है वो इस वॉयरिज्म की वजह से हुई है कि देखो मार तो पिटती है भाई, ये कस्टोडियल टॉर्चर है, ये इलीगल है, ये हराम है इस्लाम में, ये पूरी दुनिया में गैर कानूनी माना जाता है। और it does not work. It doesn't do anything. It does not work. Like ऊपर लिखना चाहिए, पूरी किताब लिखी थी, आई थिंक इवान रेड ने लिखी थी, समथिंग अलोंग दोज लाइंस, और उसके अंदर बकायदा साइकोलॉजिकली ये प्रूव किया था कि इट डज नॉट वर्क। सीआईए के टॉर्चर प्रोग्राम को डिजाइन करने वाली खातून, ठीक है, वॉरेन टेरर में, वो माइकल शोयर की बीवी है। उसने उसको क्वीन ऑफ टॉर्चर कहते हैं। उसने वाजे बात की थी कि दिस डज नॉट वर्क। आप कुछ भी बोल दोगे भाई, तू मुझे लंबा डाल ले, मैं तुम कहो यार तुमने 9/11 का हाईजैक करो, मैं कहूँगा मैं हूँ। मैं जब 5-6 साल का था, मुझे आप 2 डंडे और मारे, मैं कहूँगा साफुल मेरे साथ क्लास पढ़ता रहा, राइट? सो आई वुड से एनीथिंग, ह्यूमंस विल से एनीथिंग। और जो सख्त गिर होगा वो माइंड लूज कर लेगा अपना, लेकिन वो अपनी बात नहीं उगलेगा।
वो झूठ बोलता रहेगा, उल्टी सीधी ऑल फॉल बातें करता रहेगा टू द पॉइंट। आप हेडेक तो नहीं हो रहा नहीं, आपको? थोड़ा सा आप थोड़ी सी मतलब अच्छा, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं साथ की सेहत, ठीक है, चलें खैर, साथ की फिटनेस का हमने कुछ करना है, हाँ, तो अगर आप कुछ खाना वेट लूज हो वगैरह, गया। अगर आप कुछ खाना वगैरह भेजना मैं चाहते वेट हैं लूज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद ही हो गया। तो ये एड्रेस है नीचे, यहाँ पे आप भेज सकते हैं। साथ चावल प्रेफर करता है, या बीफ पुलाव नली वाला, रोस्ट रोस्ट पुलाव और रोश और व्हाटएवर, और लंच के अंदर लेकिन लाइट सैंडविच या बर्गर विद कॉफी। विद कॉफी, और आजकल कोल्ड तो कॉफी। मेरी खैर, मैं एक बंदे को मैं बताता हूँ बात, फिर हम टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स पे आते हैं कि लोगों का राइट तो नहीं मैं कहता, बट लोगों की ख्वाहिश है और आपके दुआ देने वाले हैं और ईमान को सपोर्ट करने वाले लोग थे। मैं किसी बंदे से सिफारिश की बात कर रहा हूँ ना कि यार ये हुआ तो वो हुआ तो ये हुआ, तो ऐसे ही एक आदमी तो कहने लगा कि यार फिर क्या कहना है। मैंने कहा यार गोश्त और चावल ना हो वो खाना नहीं खाता उसको साथ ठंडी बोतल नीचे और ये और वो फलाना। यार यूट्यूब भी लगी होनी चाहिए। हमारा दफ्तर का आईपैड में भी है, एक हेडफोन कान में और एक पीछे से इधर को आर्टिकल और ये वो और 3 स्क्रीनें। बहरहाल अल्लाह खुश रखे उन्हें लोगों को, जो बड़ी मतलब लोग मददगार थे और बहुत से चाहने वाले, दुआ देने वाले, सपोर्ट करने वाले। लेकिन एक टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स है, उसको ऑब्वियसली हम एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल में नहीं जाते, बिकॉज अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ लीगल इशू नाउ, और कंपेयर टू योर प्रीवियस एक्सचेंज विद द लॉ, जो पहले सिर्फ एक अबडक्शन थी 2023 में, अब वो एक अबडक्शन कम फ्रिवलस केस, लीगल केस बन गई है। तो उसकी वजह से हम एक्सक्रूशिएटिंग डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये हुआ और फिर ये हुआ, बट एक जनरल रन थ्रू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पाकिस्तानी सिटीजन, not as a YouTube person or like an online person. I don't know. I think it was the night of 27th April. I was sleeping in my room, and they abducted me from there. They kept hovering around the city. I don't know for how long, but once they pulled me out, it was around 4 बजे फजर हो रही है, तो 5 बजे का टाइम था, तो इट वॉज गुड लाइक। और जब मैं उठा था, जब दरवाजे पर नोक हुई थी, जब दरवाज़ा उन्होंने पकड़ के जोड़ा था मेरे रूम का। ये मस्जिद के आते में कमरा था? जी, मस्जिद के बेसमेंट में, बेसमेंट में होता है, बेसमेंट में होता है, सारा असला भी वहीं होता है, सारी मेंबरशिप कार्ड वगैरह भी वहीं होती है। अच्छा। लेकिन वो लगवा था कि फिर नहीं तो प्रिंटिंग प्रेस लगा लिया आखिरकार मौलवियों ने पैम्फलेट छापने के लिए। हराम नहीं थी प्रिंटिंग प्रेस 250 साल पहले? अब हलाल हो गई। तो जिस तरह कैमरा हलाल हुआ, तो क्या कहते हैं, ये मैं ठट्ठे के तौर पे कह रहा हूँ, फुटेज आज तक हमारे पास है, सारा कुछ हमारे पास है। वी विल नॉट शो यू, इवन हमारे पास कॉल वगैरह भी हैं, जियो लोकेशन, जो अल मशहूर जियो लोकेशन फ्रॉम 9th में फेम, वो जियो फेंसिंग वो आपके घर से की जा सकती है, आपको घर से तो दरवाजे तक आ जाते हैं। दैट इज व्हेन यू वेक अप, that is when I wake up and I check the mobile. I know हम बहुत नॉन सीरियस लोग हैं एंड we're famous for this कि तुम लोग मौत और जिंदगी और ये हंस क्यों रहे होते हो, इट्स फेमस। एंड अभी भी तुम्हारे मुंह पे वो तुम्हारी बतीसी बार आ रही है, बट थोड़ा सा ऑन अ ह्यूमन लेवल कैन यू टेल मी एंड द ऑडियंस ऑब्वियसली कि इस तरह से उठना ये वैसे ही जैसे एग्जाम के लिए लेट हो गया, क्या कैफियत होती है? नहीं, because I knew that person's voice because he had abducted me previously in 2023 and he had tortured me, तो वो आवाज़ कहीं सेव हो जाती है। When he entered my room, it was like he could have, the last time he abducted me, he did not come with the raid party, but this time he showed up himself, which kind of message to me as well कि I am personally has some vendetta against you, and it was a message to my family as well. You know, we're gonna fix that guy or whatever, and then to invade their privacy, and then he started asking my mobile's password. Maybe he wanted to shut down the mobile or to turn on the airplane mode, and then he started collecting all my devices, and वो तो बाद में पता लगा कि वो परफ्यूम तक ले गए हैं। खैर वो वापस कर देना यार मेहरबानी करके। तो एंड ही स्टार्टेड सेइंग ये सारी तुम्हारी किताबें हैं मेरे कमरे में। वो केमिकल वेपन्स भी तो हो सकती थी। श्योर या मे बी, हाँ। तो उसने कहा वो मेरे कमरे में ना एक बुक शेल्फ है, थोड़ी सी किताबें लाइक आई थिंक 50-60 होंगी, तो बाकी किताबें दूसरे कमरे में। तो कहता है सारी तुम्हारी किताबें हैं? तो मैंने कहा हाँ। तो उसने किताबें उठाना शुरू कर दी। खैर लेकर नहीं गया वो सारी, वो किताबें नहीं लेकर गया मेरे ख्याल से, आई डोंट नो व्हाई।
उनका मुझे ज़्यादा दुख होना था, क्योंकि कुछ किताबें ऐसी भी थी जो मुझे बाहर से मेरे दोस्तों ने भिजवाई हुई थी। तो थैंक यू फॉर दैट आई गेस कि आप किताबें नहीं लेकर गए। तो आई थिंक आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड, राइट, इट वाज री ट्रॉमेटाइजेशन एज वेल। अब बाद में आप रेट्रोस्पेक्ट कर सकते हो कि साइकोलॉजिकली आपके साथ क्या हो रहा है, जितनी मर्जी आपने साइकोथेरेपी कराई हो, लेकिन राइट एट द मोमेंट व्हेन दैट ट्रॉमेटिक इंसिडेंट इज टेकिंग प्लेस, ऑफ कोर्स यू हैव लॉस्ट योर माइंड एंड योर बॉडी एड्रेनलिन रश होता है, आपको सांस नहीं आ रहा होता, सारा कुछ, राइट। वो जो होता है कि ऊपर का सांस ऊपर नीचे रह जाना। So and then they abducted me. I tried to run, which is also an adrenaline rush, और जिसके ऊपर मेरे पैर पे चोट भी लगी उसी भागने भुगने में, और सारा कुछ उनके साथ कंपेल, और उसके बाद का कोई लाइक 5 गुड मिनट्स का टॉर्चर और एंड देन दे ब्लाइंडफोल्डेड मी, टुक मी टू अ वैन। आंखों में पट्टी होती है या बैग होता है? आंखों में पट्टी होती है। बैग ज़्यादा खौफनाक होता है। या आंखों में पट्टी, टुक मी टू क्या कहते हैं, क्या इनके पास कोई मलमल के दुपट्टे होते हैं, क्या होते हैं, कपड़े बना के रखे होते हैं उन्होंने? नहीं, कोई तौलिया था, इट वाज टॉवल, या घर का तौलिया है, अपने तौलिया लाए होते हैं? आई डोंट नो, मैंने ये नहीं मतलब उस टाइम ये थोड़ी सोच रहा होता बंदा। आई थिंक योर बॉडी शट्स डाउन, योर बॉडी काइंड ऑफ शट्स डाउन, you there is a like technical term is dissociation, कि आपकी बॉडी डिसोसिएट कर जाती है, लाइक उसको फील ही नहीं होता उसके बाद, मतलब पेन जब एक्ससीड करती है टू अ सर्टेन लिमिट, सोने की कैफियत की तरह होता है। हाँ बिल्कुल, कि बॉडी शट डाउन कर रही। मैं बता रहा हूँ ना कि फिर जब वो मुझे एक अनडिस्क्लोज लोकेशन लेकर गए, तो उसके बाद मैं 5 दिन सोया रहा हूँ वहाँ पे। एक तो माई होल बॉडी वाज हर्टिंग साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली। तो उठते थे तो दिन रात को अंदाज़ा था? हाँ, वो दिन रात सुबह खाना, 2 बंदे और थे वहाँ पे, तो खाना आता था तो वो मुझे उठाते थे, तो मैं 2 लुक में खाता था, मैं सो जाता था दोबारा। नमाज ही में लेट के पढ़ रहा था, मतलब नमाज के टाइम मुझे पता था कि नमाज़ पढ़ें, तो मैं लेट के तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लेता था। मेरे अंदर इतनी भी मेरे पैर के अंदर सकत नहीं थी कि मैं उठ के वाशरूम जा सकूँ। तो पेशाब वगैरह करने कभी 1-2 दिन बाद? हाँ, 1-2 दिन बाद, और इसलिए मैं खाना भी नहीं खाता था, क्योंकि कुछ और मसला ना हो जाए। हाँ, बड़ा पेशाब तो मेरे ख्याल है उस जगह पे आ जाए तो ज़ाब ही होता है। तो द नेक्स्ट डे दे प्रेजेंटेड मी, दिस वाज मंडे मॉर्निंग, एंड द ट्यूसडे मॉर्निंग दे प्रेजेंटेड मी इन द कोर्ट. Nobody knew at that time at my home, but they presented me in the court of law and took remand. And जिस्मानी रिमांड के लिए उन्हें अदालत में पेश कर दिया, रिमांड ले लिया। उसके बाद उन्होंने आई थिंक दे मेड द एफआईआर पब्लिक, एंड थैंक यू सो मच डॉन न्यूज़ फॉर। हाँ, मैं बड़ा खुश हुआ था, डॉन न्यूज़ ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं बड़ा पाकिस्तान का नंबर 1 जर्नलिस्ट। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी 2019, 20, 21, 22 की तमाम ट्वीट्स के ऊपर जो मैंने डॉन न्यूज़ के हक़ में की थी जब इनकी सर्कुलेशन बंद हुई थी। अब अच्छा हुआ डिमोनेटाइजेशन वाला डॉन का। मैं आई स्टैंड विद तारड़ साहब। आई मीन आई विश। असल मसला ये है कि फिर मैंने खैर डॉन की पुरानी सीरीडी की सारी कवरेज देखी, तो मैंने कहा अच्छा ये नथिंग न्यू, यही करता है। अच्छा, ट्रैक रिकॉर्ड है, यही करता है। जो ऑडियंस में नहीं पता, तो डॉन ने प्रैक्टिकली जो आर्टिकल लिखा था, उसने पता क्या लिखा, उसने एफआईआर की कॉपी डाली ChatGPT को, उसने कहा राइट मी अ स्टोरी विद अ गुड हेडलाइन एंड कैची सब हेडलाइन, उसने थोड़ी लिखी, हमने कॉपी पेस्ट करके फाइल कर दिया। ये हुआ बस। यार द केयरलेसनेस विद व्हिच जर्नलिस्ट ऑपरेट ना, सरकार तो करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खैर करे। देखें एक बात तो मैं ये करता हूँ, मैं परसों मेरी रोबिन से बात हो रही थी, तो उसने नई किताब लिखी है, रॉबिन यासीन साहब, हाँ, द ब्लड बिटवीन अस। मैं उससे कहने लगा था कि सर आप अपनी बुक के लिए पाकिस्तान आए, लेकिन मैंने कहा यार सर इतना अवसर तुझे, मैं जैसा मुझे पता है हम डॉक्टर रामाल अदवान को और 2-3 लोगों को कहते थे यार पाकिस्तान आ जाओ चिल करें। अरे यार मैं उस दिन सोच रहा था कि यार आपके सामने मैंने कोई अंग्रेजी का गेस्ट नहीं छोड़ा कि सर ये सीना हमारा, ये बाजू, ये दफ्तर है हमारा, रोटी बेहतरीन खिलाएंगे, शनिवारी खाएंगे, ये करेंगे, किला देखेंगे, फलाना। आते भी हैं जब गोरे आते हैं साफ़ी वगैरह या कोई मुस्लिम जो दूसरी कौमों के होते हैं, आपके सामने हमने किसी से ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं, लेकिन क्यों मैं बुलाऊँ उनको यहाँ पे? लेकिन अब नहीं, अब मैं सोचता हूँ कि यार सही है, ठीक है, यू आर गुड वेयर यू आर, आप ठीक हो, चिल करें। अब देखो ना वो, अब मुझे बताओ, मैं अपने सगे भाई को कहता हूँ कि तुम इंग्लैंड में ना, तुम पाकिस्तान में आके रहो। मैं कितने सालों से कह रहा हूँ, What am I crazy? What am I nuts? वो इंग्लैंड में रहता है, you know, वहाँ सैटरडे संडे ऑफ होता है, वहाँ बस पे उसका you know कुछ हो जाए, कोई चीज़ मिस हो जाए, तो वो उसको वो लाके कर देंगे। वो एक सिविलाइज माशरे में रहता है। एंड एज मच एज आई हेट पीपल जो चले जाते हैं पाकिस्तान से,
आई लाइक माई ब्रदर मोर बिकॉज उसकी स्किन इन द गेम नहीं है, वो ये नहीं करता फिर बैठ के वो सारा दिन, वो ट्विटर साइकोस है ना हमारे, वो नहीं है, वो कहता ठीक है भैया अब मैं एक चैप्टर था मेरी लाइफ का वो क्लोज हो गया, अब मैं यहाँ हूँ, मूविंग ऑन, और जब मैं वापस पाकिस्तान आऊँगा तो मैं वहाँ का हो जाऊँगा। और उसका लॉन्ग टर्म इरादा है वापस आने का, बट मना करने के अंदर मेरे अंदर ना सकत नहीं रही लोगों को। नहीं इस वाक़े के बाद जब मैं जुडिशल वो तो खैर 5-6 दिन मुझे याद है, जब पहली मरतबा ट्यूसडे को व्हेन दे प्रेजेंटेड मी इन फ्रंट ऑफ द जज। अब तो मरीम नवाज साहबा ने भी कह दिया तो कि हमारे पास दुनिया को ऑफर करने के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है हमारी शानदार ब्रेन्स। ब्रेन ही मींस द लेबर क्लास, नहीं शी मींस के सीसीडी वाले मगज पे तुम्हारे रिवॉल्वर का बट मारेंगे तो जब वो बाहर निकालेंगे ना मसाला फ्राई जब तुम्हारा बनाएंगे ब्रेन मसाला फ्राई, क्योंकि आपने सोचने की जुर्रत कैसे की। या तो हालांकि मेरा आई नेवर थॉट आई स्टिल वेर थिंक के मैं ये कह रहा था जेल में यार मैं कैरियर वाज जस्ट लाइक अभी तो इनिशियल फेज में था। लाइक मैंने एक भी आर्टिकल लिखा है अभी रिसेंटली, दूसरे आर्टिकल में लिख रहा था रोबन यासीन साहब के लिए, वो कह रहे थे आर्टिकल लिखते बंदा नहीं, बट मैं आपको डिस्पैरेज करना चाहता हूँ ना, मैं योन को डिस्पैरेज करता हूँ, मैं अपने काम का, लोगों का एहतराम करता हूँ, ऑडियंस का, आपका भी सबका। हम कौन है या योन का ताल्लुक नहीं है, इट मेक्स दैट वर्क, हम जिससे हम बात करें आपका ताल्लुक नहीं है, इस हाथ का मसला है। It made it worse, like पब्लिक तो उसको ये कौन है, ये क्यों है, मतलब नॉट कि कोई आप जरूरी इंसान नहीं है या वो है, बट अंदा अज्यूम करता है कि इस तरह की बुलिंग, इस तरह की हरासमेंट, सियासी प्रोसिक्यूशन किसी बहुत बड़े पैमाने पे होती है, मतलब नोबडीज रैंडम्स। और वो ये बात अब मुझे वो सर्कल बैक करती, स्टार्ट में भी लोग पूछते थे कि आप लोग से कुछ बुरा क्यों नहीं होता, मैंने तो कहता था कि थैंक यू, बट no, you know, the other one I would always say, I think हमारी औकात नहीं है, and I stand by it, but now I don't know. Yeah. I have no and idea. also वो खैर और 5 दिन you're in the in that thing, तो मैं तो उस टाइम बेहोश था, लेकिन जब मैं जेल में गया 5वें दिन के बाद they transferred you to normal jail because आपकी फिर legal proceeding शुरू हो गई थी। नहीं वो जुडिशल में भेज दिया था, it means that they had conducted their whatever conduct वो सुपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इतना फनी लगता है। वो कहता तुम्हारे मोबाइल को फोरेंसिक के लिए भेज देंगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आई मीन क्या निकलना है उसके अंदर, क्या निकलेगा उस मोबाइल में से। यार बंदे ने कोई गंदी फोटो ना भी रखी हो तो बता कहता यार वो तो नहीं होगी। मैंने कहा ईमेलें निकलेंगी उसके अंदर से जो मैंने भेजी हुई हैं बाहर, पता नहीं उन्होंने मेरे ध्यान में आ गया, मैंने आखिरी ईमेल उनको की थी बुचवेयर साहब को, मैंने कहा पता नहीं, मैंने कहा खैर वट जो भी सीन था। तो किसी लड़की की फोटो भी निकली अंदर से या ऐसी बस ये ईमेल निकली है, पता नहीं, वो जो निकला होगा वो निकाल लेंगे खुद ही। लेकिन वो बड़ी सीरियस इन्वेस्टिगेशन 5 days फुल हार्ड वर्क सर, 9 to 5 हार्ड वर्क किया, इन्वेस्टिगेशंस किए हमने। वो यार नो कि मैं इसका मुँह किस तरह केसेस बनते हैं और किस तरह केसेस निकलते हैं, मतलब जिस तरह से TL। डिड यू नो इन 5 दिनों में अबाउट द FIR you knew जब सिविल जेल में गए? Did you laugh? Yeah, I kinda did, and then when did you start laughing and being normal? सिविल जेल में या मैं 2 हफ्ते नहीं नॉर्मल रहा। I was not normal. I'm sorry. Because the things kept happening one day after another. मतलब दिन के 3 घंटे नॉर्मल, तो फिर एक इंसिडेंट ऐसा होता था कि सारा मूड ही दोबारा से वो री-ट्रॉमेटाइजेशन हो जाता है। 5 दिन आप सोते हैं, आप लेट के नमाज पढ़ते हैं, टांग का मांस हील होता है, जिस्म की जो दर्द है, बुखार सा हो जाता है अगर मार पिटे बहुत, किसी को स्कूल में अगर मार पिटी हो तो बुखार सा हो जाता है आपको। कैफियत कैसी होती हैं सीरियसली, लाइक व्हाट इज इट? व्हाई डू यू वांट टू साउंड लाइक रेहान तार? क्या यहाँ पे कैफियत कैसी होती है? अस्तगफिरुल्लाह। आपके चाहने वाले शादी क्यों नहीं किया आपने कभी? आम कैसे खाते हैं? आप बटवा रखते हैं? No, but I'm serious. Like, did you nihilism की फीलिंग होती है? I'm never getting out. nihilism की फीलिंग थी। मैंने घर वालों को कहा था कि यार भिजवाएं, फिर किंडल किताबें तो भिजवाओ, मतलब मुझे जर्नल भिजवाओ, मतलब मुझे किसी का मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कुबत खाने की, सिविल जेल की बात नहीं कर रहा। नहीं, कुबत खाने में पता लग गया था मुझे कि मैं बाहर जा रहा हूँ। मुझे किसी ने गार्ड ने बता दिया था कि तुम पीर को तुम्हारी बारी आ रही है, तुम्हारी पीर को ऐसी है।
तो वो जब स्टार्ट में ही या एंड पे? पीपल केप्ट गेटिंग आउट, क्योंकि 3 बंदे थे, फिर एक रह गया, फिर एक रह गया। मैंने कहा अच्छा 2-3 दिन में हो जाएगा। थर्ड फोर्थ डे पे यू न्यू यू वर गेटिंग आउट? या थर्ड डे पे मुझे कंफर्म नहीं था कि 6 दिन का रिमांड है, 5 दिन का। स्टार्ट में आर यू थिंकिंग थॉट्स या बड़ी सिंपल होती हैं कि लाइक? नहीं, आई वाज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। नो हंगर। हालांकि मुझे चाय के बगैर मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है विदाउट चाय कॉफी बहुत पीता है चाय कॉफी। तो आई थिंक इट वाज द ट्रॉमेटाइजेशन वाज टू दैट एन एक्सटेंट कि आई कुड नॉट फील एनीथिंग, द पेन, द हंगर, जस्ट आई वाज जस्ट स्लीपिंग थ्रू आउट द डे। ख्वाब आते थे? या ख्वाब आते थे, और वो अजीब गरीब किस्म के, मुझे याद भी नहीं वो ख्वाब। लाइक आई थिंक माई माइंड, और कुछ ख्वाब मैंने एग्जैक्टली एक कॉपिंग मैकेनिज्म में कि आई गो इनटू, आई स्लीप एंड देन आई गो इनटू एन अल्टरनेट यूनिवर्स, कि जहाँ पे हैप्पी है, जहाँ पे एलियंस हैं और व्हाटएवर जो भी सीन है। दैट्स अनदर कॉपिंग मैकेनिज्म। तो जब जेल गए तो वहाँ पे टीएलपी वालों लोगों से एक रात गुजारी उनके साथ, क्योंकि वो बिफोर दे सेंड यू टू योर ओन बैरक। तो आप उसमें होते हो? बिफोर दे प्रेजेंट यू इन फ्रंट ऑफ अ सुपरिटेंडेंट, दे कीप यू इन अ बैरक अ डे फॉर अ डे विद ऑल अदर। वहाँ पे चर्सी भी होंगे, वहाँ पे जिन्होंने चेक का फ्रॉड किया होता है बैंक वाला, वो भी होंगे। मुझे तब वो भी पता लगा कि अच्छा ये भी एक फ्रॉड होता है। ठीक है, फिर टीएलपी के लोग भी होंगे, फिर आपको पीटीआई वाले भी थे? नहीं, पीटी वालों का अरेस्ट नहीं हो रहे ना अब, जो पुराने जो रखे हुए, वो तो वहाँ पे थे ना बैरक के अंदर, हाई सिक्योरिटी के अंदर। अच्छा, वो वहाँ पे मिले आपको? पहले इस वाली बैरक में जहाँ स्टार्ट में आपको एक दिन रखा था, जनरल रखा था, तो यहाँ कैसा माहौल था? लोग लाइक नमाज पढ़ते थे? हाँ, टीएलपी वालों में पहले सारों को कहते हैं 5 वक्त की नमाजें पढ़नी है, लोगों में तौबा करो तुम सारे अपने पुराने गुनाहों की। असी तो हजूर दी मोहब्बत आए हैं, सानू केड़ी असी तो बाहर सुकून थी, मैसी तो अभी ऐसी थे आप। वो बेचारे ऐसे थे जो जिन्होंने खुद किसी ने नाम लिया उनकी गिरफ्तारी बहुत देर बाद हुई थी, तो वो कहते असी तो अब हजूर दी मोहब्बत से आए हैं, असी तो। और मौजूद लोग थे वो मिडिल क्लास जिनके पास मतलब दे हैव देयर ओन सोशल क्लास एंड एवरीथिंग। ह्यूज शाउट आउट टू देम, लाइक मतलब अच्छा रखा उन्होंने, अच्छे लोग थे बहुत। तो उन्होंने नमाज वगैरह ये पढ़ाई, और सुबह फिर, लेकिन वो आई थिंक 6 घंटे का काम था, फिर उन्होंने हमें बंद कर दिए चक्कियों में, और फिर सुबह पेशी होगी। और खाने की क्या सूरत हाल थी? खाने में उस दिन शलजम आए थे जो पानी में तैर रहे थे। रोटियां ही खाता है बंदा ज़्यादा वहाँ पे? क्या रोटी भी नहीं खाई मैं तोड़ के रोटियां ही खा लेता बंदा यार। भूख लगती नहीं, भूख इज द लीस्ट ऑफ योर कंसर्न। सॉरी, लाइक या भूख तो आपकी मर जाती है। ले मुझे याद है कुछ एक्साइटिंग होता था, शरबत पी लेना या कोई ऐसी चीज़। हाँ, उन 14 दिनों के अंदर ना 3:30 बजे आता था शरबत, तो चूंकि उसके अंदर होती थी शुगर, तो शुगर ही कंजम्पशन में वहाँ से पूरी कर लेता था, मज़ा आया था। और बाकी फिर रोज़ा टाइप होता था, रूह अफ़ज़ा सिकंजमेंट डाल के। हाँ, तो बाकी जब मुझे भूख लगती थी मैं जाके पानी, और जेन्युइन ठंडा होता था। हाँ, जेन्युइन ठंडा। दैट वाज द पीक ऑफ द डे। नहीं, वीक ऑफ द डे 3:30 बजे, मुझे टाइम भी याद है यार। व्हाट द हेल मैन। तो बाद में जब उन्होंने हाई सिक्योरिटी प्रिजन में भेजा ना, तो वहाँ पे सारे थे, हसन न्याजी साहब भी थे। ये बात कैसे? Did you see him? Yeah, I see him. Saw him 4 to 5 times. He was playing cricket. In shorts, हाँ। यार मेरा सीनियर है यार। ग्रेट आदमी, ग्रेट मैन। और what a character यार। सा Did you see anyone else high profile? And then I saw इजाज चौधरी। किसी के पराठे होंगे घी वाले देसी? नहीं, आपकी सेंस ऑफ स्मेल तेज नहीं है? पराठों की आई थिंक उनका सलदूरी बहुत नहीं, इसको नहीं समझ आ रही। कोई नहीं। अच्छा, वो हमारे एक दोस्त है, उनकी सेंस ऑफ स्मेल बड़ी तेज है, उन्होंने इमरान खान के पराठे सूंघ लिए थे। आई नो। तो मैं जिस दिन पहले दिन बैठा हुआ था, तो उस दिन सामने से इजाज चौधरी साहब वॉक करते हुए, वेस्ट कोट काटन वाला सूट, जेल में ऐनक पहन के ना, ठीक थी उनकी। हाँ, ठीक है। आई थिंक उनका एक दिन वो होता है, ही इज अ हार्ट पेशेंट, एक दिन वो होता है, चेकअप भी होता है। ज़ाहिर बात है, बिकॉज़ वो हार्ट पेशेंट है। फिर एक दिन मैंने इसी तरह शाह महमूद कुरैशी को भी, महमूद रशीद को भी हॉस्पिटल में देखा। You saw them? या शाह साहब कैसे थे? ठीक थे। मैंने इस्तेमाल नहीं किया, शाह साहब क्या हाल चाल, मैंने ये हरकत नहीं की, गोडे नहीं पड़े। लेकिन बट ऑल वर देयर, एंड देयर वाज अ नाइजीरियन गैंग भी था, नाइजीरियन लोग भी थे, वो ड्रग्स वाले होंगे। हाँ, ड्रग्स वाले। आई थिंक उन्होंने उस तरह की किया होता है कि वो एक इधर होता था, गुलबर्ग में होता था जब मैं छोटा था, वही ना हो, जब मैं स्कूल के एंड पे था, वही ना हो। पुराना एक बड़ा मशहूर गैंग था, ड्रग्स कोकेन वगैरह का कारोबार करते थे, वही लिटरली वही गैंग ना। कुछ उस पर क्रैकडाउन भी हुआ था कोविड के बाद टाइप। मे बी इट्स द सेम, मे बी इट्स डिफरेंट गैंग, बट हाँ।
तो वो भी थे। मुसलमान क्रिश्चियन नाइजीरियन थे, क्रिश्चियन नाइजीरियन होंगे वो। नहीं पता नहीं क्रिश्चियन थे मुसलमान थे, लेकिन आई थिंक वो उस तरह की करते हैं स्मगलिंग के, जो अपने जिस्म काट के। वो हाँ, है गोश्त तो के हिस्से के अंदर। वो भी सारे अस्पताल के अंदर ही हाँ यू नो चिल सीन चल रहा था उनका भी। पंजाबी में गालियाँ भी आती थी उनको काला को, और वो भी राज करते थे। लाइक जिनका राज था ना, जिस बंदे का जिन्ना कोल पैसे ने और राज करते ने जिस जेल बंदे दे। मुझे पहले दिन में बैठा होता ना, तो किसी ने मुझे आके कहा कि जेल दिया ना कंधा भी पैसे मांग दिया ने, तो तेनों ये गल पता लग जाएगी। मैंने कहा पता नहीं क्या बात कर रहे। बाद में मुझे आइडिया हो गया कि भाई आप जेल में Did you जेल में have लोग any सोते cash? नो, बट नहीं मेरे पास कैश नहीं था या बट या उसके अंदर यही होता था कि एक दिन ऐसा भी हुआ कि घर वालों को नहीं मिलने दिया इन लोगों ने, कि आप लोगों के पास देवर मेकिंग ऑल काइंड ऑफ एक्सक्यूजेज कि आपके पास शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं है। शनाख्ती कार्ड है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं है, और अच्छा। कॉपी करवाने बाहर जाएंगे तो देर हो जाएगी। और मुझे उन्होंने बुला लिया वहाँ से। वो मैं 1.5 पाँव के साथ, लाइक 1 पाँव आधा और 1 पाँव पूरा चलता हुआ 2 किलोमीटर आया हूँ, और आगे इमेजिन माई एंजाइटी कि आगे बंदे को नहीं बैठा हुआ मेरी फैमिली का, और लाइक ये कहाँ आ गया हूँ मैं। और मैं बार बार गार्ड से बात पूछ रहा हूँ, यार मेरा नाम वाकई है, क्योंकि मैं अंदर मेरे मिलने वाला कोई नहीं आया हुआ। उसने कहा नहीं तुम्हारा नाम है लिखा हुआ है, देखो दोबारा 3-4 चक्कर मैंने लगाए हैं, यानी बुलिंग करने के और लिए। फिर मैं वापस चला गया हूँ। वो अगर आपके घर वाले पैसे दे देते तो फिर शायद आने देते। अब आगे मुझे पता लगा कि जनाब वो तो घर वाले बाहर आके बैठे रहे हैं, उनके पास सामान भी था, और वो भी सामान भी नहीं लेने दिया उन्होंने। यार स्पीड मनी मांग रहे होते हैं वो। मे बी मोस्ट प्रोबेबली हकीकत यही है, हकीकत यही है। या बट दैट वाज अनदर एक्सपीरियंस। तो इसलिए वो कभी ये इतना कौन सी जेल में था? कोट लखपत में? कोट लखपत में एक ही मैं कहनी ऑडियंस के लिए जरा। क्यों? अरे यार रट्टे में सारे यार, ऑडियंस को तो बताना है ना, लोगों को नींद आ जाता। इधर आओ ना, इधर आओ ना। ये आसान न्यासी को मिला है, ये बड़े बंदों को मिला है जेल में। मैं नहीं मिला, मैंने सिर्फ देखा है उनको। लाइक मैंने सलाम तो नहीं की, अस्सलाम वालेकुम। Look at the new face of Al Qaeda. तुमने क्रिकेट खेली उनके साथ? नहीं नहीं, वो जो हमारा वाला बैरक था ना, यार कोई वन टे भी खेल लेना, वन टे भी खेल लेना यार। नहीं जो पीटीए वाले लोगों को थोड़ी मिली हुई थी इजाज़त कि आप क्यों मुस्तकिल कि आप अपने बेचारे? बैरक में, क्योंकि उनको सारों को सुनाई हुई थी। ये सारे वो लोग थे जिनको फौजी अदालतों से सजा हुई हुई। जो हमारे वाले बैरक में लोग थे ना, वो सारे हवालाती थे। मतलब किसी को सिर्फ एक बंदे को सजा हुई थी, 2 बंदों को। भाई द वे यार, आई मिस्ड अ ह्यूज स्टोरी, क्योंकि उनमें से एक बंदा गिट्टो में भी रह कर आया था, और वो बंदा खानदानों में रह के आया दूसरे दिन था। चला गया। वो बंदा हाँ वो बंदा तीसरे दिन चला गया, उसकी रिहाई हो गई थी। अच्छा, ग्वांतानामो वाले की रिहाई होगी, लेकिन गौसिया अनफिया मस्जिद वाले की नहीं हुई। नहीं वो मेरे से पहले का था आई थिंक। नहीं, लेकिन तो आपको फिर सोचना भी चाहिए था कि बरेलवी मस्जिद में जाके आप भाभीियों का आप हाँ ये गलती होगी मेरे से, सॉरी। सोचना तो चाहिए। बहरहाल मेरे से वो स्टोरी मिस होगी। मैं मुझे बाद में किसी ने बताया कि वो गिट्टो में भी बना हुआ था। पहले बताना मिल लेता इंटरव्यू कर लेते मैं जाके मिल लेता लगेगा, इमेजिन। लेकिन वो फिर यार उसका इंटरव्यू कर लेते तो मैं रफ्तार में लगवा देते। खैर दैट वाज अनदर एक्सपीरियंस। और इमेजिन कि उस बैरक के अंदर जिनके जितने के ऊपर भी वालों ने केसेस बनाए हैं, वो 98% पश्तून है। वो वाले पश्तून हैं जो क्या कहते हैं, ओह, जो लेबर करने आते हैं आप। हाँ इमेजिन, यू नो, सरप्राइज, आई वाज शॉक्ड। अच्छा, तो जब यहाँ पे हम खौफ ज़दा होकर रिपोर्ट कर रहे थे कि मस्जिदों से गुलबर्ग में ऐलान हुआ है कि अफगानों को का पता दे दें, तो ये अच्छी अलामत नहीं है आज से 1.5 साल पहले। तो आपका कहना है कि ये इसका वाकई में अच्छी अलामत नहीं थी ये? तो आई एम शॉक्ड। या अगर आप एक कौम को privilege वाली- एथनिकली रेशियली प्रोफाइल करें और उनके खिलाफ 25 साल क्रैकडाउन करें, तो वो जेलों में एंड अप करते हैं। दिस इज न्यूज़ और टू वो मी। प्रिविलेज वाली बात इसमें भी यहाँ हुई कि वो यार मारे थे। माड़े भी थे, और उसके अंदर एक बच्चा था अफगानिस्तान का था वो। जिस दिन मेरी रिहाई हुई है, उस दिन उसके माँ बाप 1.5 साल बाद उसे मिलने आए अफगानिस्तान से चलते हुए। एंड आई वाज लाइक, एंड ही वाज सो हैप्पी ऑन दैट डे कि फाइनली क्या उसका मुल्जिम किस चीज़ का था वो? सम केस और द अदर। वहाँ पे वो मशहूर थी, क्या कहते हैं, ट्रम्प मशहूर थी कि जिसके ऊपर एक के ऊपर बारूद वाला मुकदमा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा देर रहेगा, लिटरेचर वाला मुकदमा होगा तो कम देर रहेगा, लिटरेचर के साथ फंडिंग होगी तो फिर ज़्यादा देर रहेगा। बारूद कौन से वाला था? 1 किलो बारूद था, बम था। यानी इनफॉर्मल कैटेगराइजेशंस थी महकमों की तरफ से या कि ये मुकदमा फ्रिवलस मुकदमे सारे किस क्योंकि उनमें लेवल से के? कोई भी उनसे रात को चूल्हा नहीं जलता था कोयला वाला। उन्होंने काम बम बनाने हैं।
बट या मतलब ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि होंगे कुछ लोग, आई एम नॉट सेइंग देयर आर देयर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि द चार्जेस वर ऑल, और उनमें से Trumped up उनमें से frivolous charges. लोग को कुछ चीज़ हो रही थी कि 6 महीने किसी को लापता रखा और फिर मुकदमा बना के भेज दिया, किसी को साल लापता रखा और मुकदमा, किसी को 6 महीने। और कोई ऐसा भी था कि एक बंदे को पकड़ने आए, वो 2 पठान थे, दोनों दोस्त मदरसे में पढ़ते थे, मुझे बताया उसने। एक को पकड़ने आया, दूसरे ने कहा मैं इसका दोस्त हूँ, यहाँ लेके जाओगे मुझे भी लेके, उनका तू भी आ जा। उनको दोनों को बंद करके उस बंदे ने अपनी दोस्ती बताई। यार ये तो उसने कहा मैं जहाँ जाएगा या मैं जाऊँगा। वो एक बंदे की फिर बीच में जब मैं वहीं पे था तो एक बंदे की रिहाई होगी, लेकिन वो सिर्फ दोस्ती में आया था अल्लाह ने रिहा कि करे। यू नो मैं जहाँ जाएगा मैं जाऊँगा। उसका थोड़ा नाम नहीं, उसने कहा मैं भी जाऊँगा, इसको लेके जाओगे, इसको लेके जाएगा, हम भी साथ आएगा। तो इसी तरह के लोग भी थे वहाँ पे। आपका ट्रस्ट जुडिशल प्रोसेस के अंदर और लीगल सिस्टम के अंदर माशाल्लाह ऑल टाइम हाई पे है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा आप इंशाल्लाह ताला। व्हाट टाइम डिड यू स्टार्ट गेटिंग न्यूज़ फ्रॉम द आउटसाइड? अखबार आता है क्या? नहीं होता है? नहीं, वो जो मेरे घर वाले बताते थे हाँ, जो आगे? घर वाले बताते थे, और जब घर वाले मिलने के लिए अखबार देते हैं को नहीं देते अब? नहीं अच्छा मज़े की बात यह है कि जिसके ऊपर वो हो जाए ना केस, क्या कहते हैं, टेररिज्म वाला, उसको कुछ भी नहीं देता। लेकिन वो common area जिसने 5-6 बंदे मारे हो ना, वो ठीक है, उसको पीसीओ की कॉल भी मिलती है, उसको सारा कुछ वो कॉमन एरिया में भी जाता है, वो टीवी भी देखता है, सारा कुछ मिलता उनके कोल मोबाइल भी होना है, हाँ। पैसे दे के मोबाइल भी या। रखे होना है उन्होंने। है। और खैर एक और वो खैर जो मुजरिम साबित शुदा है वो ठीक रह रहा है, जो मुलजिम है एक टेररिज्म के चार्ज में। जो असल में वॉर ऑन टेरर ने ना, मुझे जब पहली बार पढ़ा था मैं छोटा था कि ओबामा ने हेबियस कॉर्पस खत्म कर दिया। मैं ये हेबियस कॉर्पस 12-13 साल का होऊंगा तो मुझे ही समझ आया कि वॉर ऑन टेरर ने पूरी दुनिया के अंदर जो कानून का निज़ाम है उसको तो उड़ा के रख दिया। इट इज़ नेवर रिकवर्ड, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसा चार्ज बन गया कि आप अगर 30 या 40 के अबव एज के बंदे को कहें ना, तो वो बातें शुरू हो जाती हैं कि देखो मार तो पिटेगी, देखो टॉर्चर तो करना। मैंने यार मौलवियों के मुंह से सुना है, मिंबर पे बैठे हुए फतवे देने वाले कि देखो यार अगर ये वो नहीं करेंगे तो दहशतगर्द कैसे पकड़ेंगे। इट इज़ वेरी कॉमन एंड द थिंग इज़, मैं ये खैर वो एक और बात है, लेकिन अभी मैं उसकी ट्वीट पढ़ा था, फ़लस्तीनी एक साफ़ी है साकिर खदर, उसने ट्वीट की हुई थी कि ड्यू टू मेरा नाम टेररिज्म की लिस्ट के ऊपर है तो मैं तुर्की नहीं जा सकता और मैं यूएस नहीं जा सकता। इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सीरिया के अंदर भी हमें पता है कि किस तरह ये लेबल यूज़ होता है। इराक में हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था। सो दैट बट आई व्हाट थिंक वाज दैट कैब ड्राइवर जो गिटनो में शहीद हो गया था, अफगानी? यू रिमेंबर दैट कैब ड्राइवर? या आई नो उसका नहीं मुझे भूलता यार, उसको उठाया था मैंने, कैब ड्राइवर था काबुल में, टैक्सी वाला। अब काबुल की टैक्सी, पीली टैक्सी, समझ जाओ मेरी बात, पुरानी शराड होनी है क्या होनी है। उसको उठाया था, अमेरिकन ने खुद टॉर्चर किया था 3 months के लिए। उसको इतना खड़े होकर टॉर्चर करते थे, उसको बांध के दीवार से। बहुत हो गया। उसका कहता मैं टैक्सी चलाता हूँ, मुझे क्या पता। और वो बाद में उन्होंने कहा हमें नहीं पता, इसका फेंक है उसकी लाश। बड़ा मशहूर बात था। अभी जो उसने किताब भी लिखी है प्राचा ने, आई थिंक उनका इंटरव्यू भी है गालबन, इसे पाकिस्तानी का जो अभी भी आ रहे हैं, गिटमो वाले जो हैं। he pled not guilty and then of course सारा मसला हुआ। I guess we will never recover from it. It's a thing with it, and they play with the numbers. Like I said, कि 98% of working class आप एक लम्हे के लिए स्टैटिस्टिक बन गए थे। Yeah, I know. जो हम रिपोर्ट करते थे यहाँ पे कि TLP के इतने लोग शहीद हो गए, मुरीद के में इतने लोग 9 मई में उठा लिए गए, इतने लोग ये, और हम 2 साल से आप तो कर रहे हैं कम से कम पर्सनली, और मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ, और आप ट्विटर में भी करते थे ये बातें। वो स्टैटिस्टिक आप बने। डू यू थिंक योर सोशल क्लास हैड अ रोल इन दिस? सोशल क्लास, या श्योर, ऑफ कोर्स। हाँ, आई हैड अ फीलिंग, मुझे लगा था कि यार ये तो टोटली एक सोशल क्लास, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास प्रोफेसर का बेटा, गांव से 2nd जनरेशन शहर में आए हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जमात इस्लामी, जमीयत, ये तबलीगी जमात, नॉर्मल। जो हम बात कर रहे थे कि TLP को जिस तरह से क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, वो TLP को नहीं, वो एक पर्टिकुलर सोशल फैब्रिक का एक 40-50% पाकिस्तानी को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है कि जो इस तरह से सोचता है, इस तरह का गेटअप रखता है, इस तरह की मस्जिद जाता है, इस तरह के माहौल में, मतलब इस तरह की जॉब करता है, आप उस सबको सिग्नल दे रहे हो कि कानून आपको भुनने के लिए बना हुआ है, आप एनिमी हो स्टेट के। और वो TLP में कोई इश्तियाल था, गुस्सा था उनके अंदर? नहीं, आई थिंक दे वर वेरी चिल्ड, क्योंकि अभी तो 7 महीने भी हो गए उस वाक़े को।
हाँ, लेकिन उनकी सोशल क्लास बहुत उनके अंदर आई हैव सीन फर्स्ट हैंड कि क्लास सॉलिडारिटी कितनी है कि उनका यानी बंदा बिटवीन दी जेलर्स एंड द जेलर्स जेल। इवन वी दे वर फ्री इन द जेल कि वो बैरकों में बाहर जाते थे, अस्पताल के अंदर उनके लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको दिन में 5 दफ़ा आ रहे हैं, 5 दफ़ा खाना लेके आ रहे हैं। बाकायदा 2 बंदे उन्होंने ड्यूटी पे लगाए हुए हैं कि अच्छा हमारे 2 बंदे ये अस्पताल के अंदर हैं, इन 2 बंदों को खाना किसने पहुँचाना है, उस वो एक बंदे की भी ड्यूटी लगी हुई है कि उनको 3 टाइम खाना देना है और मेक श्योर करना है कि इनकी सारी दवाइयाँ आएँ, बाहर से दवाइयाँ आएँ इन लोगों की, क्योंकि अस्पताल के अंदर तो ऑफ कोर्स जेल का अस्पताल है तो दवाइयाँ भी नहीं होंगी, राइट, यू नो। इतने बाहर सरकारी अस्पताल में नहीं होती। तो खैर मरीम साहब MS फारग कर देती हैं। हाँ, लेकिन आई होप कि वो दवाइयाँ शवाइयाँ वो जो मेरे लैपटॉप लेकर गया वो बंदा वो उनकी कुछ दवाइयाँ वगैरह भिजवा दे अस्पतालों को। लेकिन तो सारी दवाइयाँ कैसे बाहर से आएंगी, खाना कहाँ से आएगा, वो सारा कुछ मैनेज कर रहे थे उन लोगों का। एक आई थिंक ही हैड अ वेरी सीवियर डिजीज़, मलेरिया और समथिंग। किसी आदमी को मलेरिया था। हाँ, TLP के बंदे को। तो उसका सारा ख्याल वही लोग रख रहे थे, TLP वाले खुद, किसी के ऊपर छोड़ा नहीं हुआ था कि हाँ अस्पताल वाले देख लेंगे। सो उनको इजाज़त भी थी कि ये करने की, क्योंकि वो लोग किसी की नहीं सुनते। What were they, उनकी बातें सुनते थे TLP PTI, what were they thinking, what was the psychology? बस दे वर लाइक आई थिंक वो अब उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया। लाइक डेली की उनकी उस टाइम पे 30 ज़मानतें हो रही थी, ये एवरेज के हम लोगों का ऐसे करके छोड़ आए। जिस दिन मुझे भी छोड़ा उस दिन 15 लोग सिर्फ TLP के छोड़े थे और बाकी 15 दूसरे कैदी थे। तो यहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा अब ये इन लोगों का है ऐसा ऐसा करके ना सिस्टम से बोझ हल्का करें और उनको निकालें। कैदियों के बैन, कोई जेल में वायलेंस, कोई लड़ाई झगड़ा, तू मैं गाली लेकिन गलौज। TLP ने किए मुझे बहुत मुतासर किया कि जो उनकी फर्स्ट ईयर की लीडरशिप तो हमें नहीं पता कहाँ पर है, लेकिन सिवाय 2 के हमें पता है कहाँ पे, लेकिन जो उनकी बाकी लीडरशिप है वो जेलों में है और वो जेलें काट रही है। और 2 के जेलों के अंदर भी उन्होंने बाकायदा काटन के सूट पहन के रखते हैं और वही टोपी शोपी सारा कुछ। लेकिन वो जेलें काट रही है अपनी कारकुन। मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन वो जेल काट रही है और उनके पास पूरा, मतलब जब मुझे पेश किया ना, जब दूसरी पेशी हुई मेरी ड्यूरिंग बीइंग जुडिशियल, तो TLP का जो लाहौर का अमीर था वो भी साथ था, वो साथ ही बैठा गाड़ी में, और जितने भी बुज़ुर्ग थे उनके मेन लीडर वो साथ ही गाड़ी में बैठे, और वो भी सेम दे वेंट थ्रू द सेम प्रोसेस जिस तरह बाकी कारकुनों के साथ हो रहा था, उन्हीं के साथ हो रहा था। वो देख रहे थे सारे कारकुन की किसकी बेल कहाँ तक पहुँची है, किसी कितनी पेशी है, किसी को कितने दिन हो गए, सब उनके पास पूरी लिस्ट भी थी सारे मुकदमा वगैरह की। सो इट वाज देख के अच्छा लगा कि दे आर लुकिंग आफ्टर देयर ओन पीपल, और उन्हें पता है। वो कह रहे थे हमारे मामलात, वो मेरी जिस बंदे से बात हुई वो कारकुन ही था, कहते हमारे मामलात इसी पे फंसे हुए हैं कि हम कह रहे हैं हमें शोधा का बताएं कि कितने शोधा हैं और उनको अपनी कहाँ दफनाएं। पेशी पे जाना फील्ड ट्रिप की तरह था स्कूल के। हाँ, हम बहुत यार एवरी एस्पेक्ट ऑफ दोस्त 2 वीक्स वाज तुमने उंगलियां निकाली थी इसमें से प्रिजनर वैन में से? नहीं, मैं तो बस खड़ा हुआ था, ये क्या हो रहा है। नहीं, वो जो उंगलियां निकाली थी प्रिजनर वैन में से, वो नहीं जो हाथ होते हैं। मैंने कुछ नहीं हरकत सेंटर की तरफ थे? नहीं, सबसे पीछे, सबसे एंड पे था। सांस आ रही थी? हाँ, आ ही रही थी, बस गुजारा हो रहा था, सांस आ रही थी। तो या इट वाज एन एक्सपीरियंस, बट आई डोंट नो, आई थिंक सोचना चाहिए हमारी रूलिंग एलीट को कि अब लाखों की तादाद में ग्रेजुएट आ चुके हैं इसके। क्या? इस अकेडमी के ग्रेजुएट पूरे मुल्क में लाखों की तादाद में हैं। हाँ। और वो सब सोच रहे हैं कुछ ना कुछ अपनी फिल्म में, अपनी लाइफ की फिल्म में, स्टोरी में, वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि मैं क्यों गया जेल। लाखों हैं अब, सियासी, मजहबी, इन चीज़ों के हजारों नहीं है अब। पिछले 25 साल को क्यूमुलेटिव, मतलब वो एक TLP का बंदा कह रहा था कि मिलियन प्लस होंगे। ये मैं 4 दफ़ा आ चुका हूँ कोल्ड लखपत में, और मेरे पास और TLP के हर बंदे के ऊपर कम से कम भी 4 से 5 FIR हैं, एक FIR नहीं। माशाल्लाह। मतलब उन्होंने थोक के हिसाब से FIR दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब पुलिस ने, जिसने पंजाब पुलिस के उस अफसर ने अच्छा गौसिया हनफिया मस्जिद, मतलब मस्जिद तो ठीक अच्छा, यानी ये TLP के वर्कर क्या तौहीद मस्जिद के बाहर जाके तो पकड़ा गया सारे ना मुंह से रिसालत के पैम्फलेट बांटते हैं, यानी जिस तरह आप। It was funny. Majid Nizami made a whole thing के मेंबरशिप कार्ड, मतलब यार थोड़ी सी लाइक उसे भी आई थिंक दे नो कि कुछ नहीं होगा केस का। मैंने मजाक क्यों उड़ाया था, हमें लोगों को तंग करना है। मैंने मजाक क्यों उड़ाया था, बुक आउट ऑफ फियर के कुछ कर देंगे। मेरा ये होता था, नंबर 1 हमारा इधर होता था ईरान में कि ये बात नहीं करनी, उसकी पिटाई करेंगे। हम यही बात करते थे अब ये होगा तो उसकी पिटाई करेंगे, ये मत कहना, ये मत ट्वीट। दिस इज ऑल वी वर थिंकिंग आउटसाइड। अगर आपके एमश्योर घर वाले भी यही कहते होंगे कि हमें होता था ये करेंगे तो ये हो जाएगा, मेरे जहन में सिर्फ ये होता था। क्योंकि मुझे फ्रॉम द गेट गो पता था कि तुमने बाहर आना है।
यानी अकल की किसी उसमें फिट नहीं आ रही थी। खास तौर पे जब FIR सामने आई थी, मैंने कहा लो ऐसे मतलब मामला टोटली बोगस है। आई थॉट के पता नहीं कोई उनके पास कोई बड़ी कोई सॉलिड फुटिंग पे मतलब लेकिन वो निकाली ना, उन्होंने ट्वीट पिन कर दी उस बंदे ने। हाँ वो की थी, फ्राइडे को की थी, फर्स्ट फ्राइडे था ना वो। यार जब वो पिन ट्वीट की ना उन्होंने 2017 की, जैसे उसने वो पिन की थी ना, मुझे समझा था कि ये किसी चीज़ से नाराज़ हुए हैं। हमने कोई वीडियो, कोई किसी ने ट्वीट, किसी ने कुछ तो उनको जैसे ना बैकलैश आता ना, तो फिर वो कहते हैं कि यार जल्दी से कुछ करो। लेकिन उसको भी देख के मेरी ऐसी निकल आई, मैं कहा 17 की ट्वीट है, यही मिला, यही लग 17 में, जब 17 में हुआ कि 16 में जब असेंबली के अंदर वो दुआ हुई है। नहीं वो तो जब सेम टाइम पे ही 10 मई 2 मई तो 10 मई को दुआ हुई। मैं लगा दूंगा यहाँ पे BBC का, वो मौलाना फजल रहमान के बंदे ने दुआ कराई थी पार्लियामेंट में। और ऊपर से खान साहब ने शहीद कब कहा था उसको, 2019 में। बिल्कुल। और वो मेहदी हसन के हेड टू हेड में याद नहीं, असद दुरानी साहब ने कहा था ही इज आवर ग्रेट हीरो। या सो आई डोंट नो, मेरा बड़ा नाराज हुआ था जब शहजाद ने पियर्स मॉर्गन पे उसकी तस्वीर दिखाई, उसने रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहा उसको। तो उन्हें वो सारा कुछ करके ना एंड एट द एंड ऑफ द डे ये ट्वीट मिली कि ये पिन कर देते हैं सर, मास्टर स्ट्रोक। और फिर दैट गाय वाज सो डम्प कि अब मुझे नहीं पता कि वो अकाउंट किसका या नहीं, एक अनदर अकाउंट जस्ट पॉप्ड अप, वो ट्वीट लगा रहा था, मे बी समवन वाज सेंडिंग नॉट स्क्रीनशॉट्स, पिक्चर्स ऑफ माई मोबाइल फ़ोन, राइट, कि पिक्चर्स मेरे मोबाइल फ़ोन की पिक्चर से ट्वीट, मेरे मोबाइल फ़ोन की ट्वीट की पिक्चर, स्क्रीनशॉट भेज के अपने आप को नहीं सेंड कर रहे थे, या वो पिक्चर ले रहा था। इसके वो तो एविडेंस रह जाएगी ना उसके मोबाइल में ट्रेस रह जाएगा ना व्हाट्सएप चैट्स का, नंबर सेव करना पड़ना था यार, बड़ी ख्वारी। वो कहते हैं मगरों लाओ। हाँ, सो समवन वाज अपलोडिंग अ सरकारी अकाउंट। यार मैंने ना सरकारी में व्हेन यू सरकारी अकाउंट, सरकारी अकाउंट, आई मीन जो बॉट्स आर्मी है हमारी, जब आप बाहर आए तो वो 24 आवर 48 आवर में सारा फ्लड हुआ डेटा कि अच्छा ये हुआ। वो ट्विटर कब खोला बेसिकली, पहली रात के अगले दिन? नहीं जब जैसे ही मैं बाहर आया मैं ट्विटर दो मुझे, ट्विटर मेरा ट्विटर गंदा बच्चा। Did you open it 24 hours में when you got out? नहीं, दो दिन बाद। And सारा डेटा अपलोड एकदम से तुम्हारे जहन में होगा ये हुआ। नहीं वो मेरी बीवी ने बता दिया था कि आपकी एक ट्वीट पिन कर दिया उन्होंने। नहीं I mean did you see all the accounts, IR student, CSS aspirant? नहीं वो हाँ वो ऐसा होता गया, वो शायद मैं भी देख रहा हूँ। मैं सारे ढूंढ रहा था। पहला जब मुझे गुस्सा आया ना पहली बारी, it was the 3rd or 4th day, मैंने ट्विटर नहीं खोला था पहले 2-3 दिन बाय द वे, पर्पसफुली। मुझे पता था अब ये वो शिट स्टॉर्म हो रहा है वहाँ पे, मैंने नहीं खोलना वरना मेरी वो इन्फ्लुएंस होगी वो चीज़। वीडियो से पहले मैंने नहीं खोला। मे बी इट वाज आफ्टर द वीडियो जब मैंने बनाई थी थर्सडे फ्राइडे। मैंने पहला कमेंट देखा एक सरकारी टाइप बॉट का कि और इसको 3 बजे उठाया या 4 बजे उठाया, नींद तो पूरी कर लेने दी थी। इंसान बात कर रहे हैं, इंसान ने ये चैट लिखी है। फिर मैंने देखे लोग शेयर कर रहे अलकायदा और इस तरह की जो मुख्तलिफ जो मजहबी नौयत की अफगान जंग की कोई ट्वीट, कोई इस तरह की कोई भी ट्वीट तारीखी, हाँ कि वो शेयर कर रहे। मैंने कहा यार ये बड़े बेरहम हैं लोग। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये बच्चे हैं। They started painting me as someone anti-Shia, फिर उसने वो बैठा था पॉडकास्ट में बैठ के ज़ैनबियून के खिलाफ बात करता था। अच्छा देन दिस होल नैरेटिव, अच्छा तंदूर गर्म हुआ तो मैंने देखा कि उसमें रोटियां बड़े लोग लगे। अजीज भी कुछ, मैं बड़ा नाराज हुआ उनकी देख के ट्वीट्स वगैरह और पैगाम, कुछ अच्छे लोग क्योंकि उस तरफ से वो प्रोपेगेंडा आ रहा था, असल में वो टाउट के प्रोपेगेंडा करवाना चाह रहा था। आई थिंक मेटा नैरेटिव यहाँ की होता है। फिर एक ना एक मंडेन प्लेन के अंदर ना यहाँ पे एक लेफ्ट राइट का डायलेक्टिक शुरू हो गया था कि फ्री स्पीच है, नहीं ये मुल्ला है, ये एंटी शिया है। मैं ये क्या बकवास कर रहे हो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एंड टू माई सरप्राइज नॉट वन पर्सन गॉट इट राइट। हर बंदा जो अपने आप से पैगाम डाल रहा था ना, अजीब अजीब ऑल फॉल बातें और उल्टी सीधी बातें और ये सब। बट या आई थिंक दैट वाज अनदर अटेम्प्ट टू ह्यूमिलिएट और व्हाटएवर के उसामा बिन लादेन का जिक्र करेंगे तो लोग डर जाएंगे, ओ उसामा बिन लादेन, ओ व्हाटएवर। डूड कम ऑन। पाकिस्तान के अंदर अभी आप चले जाएं, ऑडियंस बिलो 30 जिनको ये फुदू चल जाता है उनके ऊपर, बच्चों को कुछ नहीं पता। yeah, there is an audience. But you know, surprisingly, there was not even one political party here in Pakistan
वो condemned Osama bin Laden. कैन नेवर बी Yeah, we know what are the connections of Osama bin Laden with Nawaz Sharif are. विद एवरी पार्टी. And we know किस जमात ने, किस कोट एंड कोट सरकारी जमात ने उसकी बाकायदा नमाज जनाजा पढ़ाई थी गायबाना जी जी. लाहौर के अंदर. तो आई मीन अगर आपको वो ट्वीट ही मिली है या तो आई थिंक, और फिर उसके बाद वो जो बंदा था जो काली भेड़ें होती हैं वो उसको भी आइडिया हुआ कि या तो मैं साबित करूँगा कि अब ये, या तो मैं साबित करूँ कि ये कोई बहुत बड़ा कोई टेररिस्ट है, सोफिस्टिकेटेड. वो तो देयर वाज नथिंग. वो चैट में वो जो हमारा ग्रुप है शेरशाह वाला उसके अंदर क्या इशू चल रहा था वो भी सारों को पता. तो उससे बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ कि ये क्या है क्यों नहीं. क्योंकि उसकी जाहिर सी बात है जिस सोशल क्लास से ये लोग भी आते हैं उसकी परव्यू से बहुत बाहर की चीज़ें थी कि ये ट्रांसजेंड हो चुकी हुई है एक चीज़ ना, पाकिस्तान से ऊपर उनके 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 उनकी उनकी वर्ल्ड व्यू के अंदर आती नहीं है वो. ये क्या है ये बातें सारी यार. एक ये पूरी दास्तान है और एक साइड पे ना एक पूरी चेन ऑफ तनकीद थी जो मेरे तक पहुंची. मैंने काफ़ी लोगों से बात की और वो सारी बातें हुई और ऑब्वियसली बिहाइंड कैमरा हम काफ़ी बहस भी करते हैं कि यार इयोन एक चीज़ है, बट मिसा मैंने कोई पब्लिक प्रोफाइल इसलिए नहीं रखी हुई कि मैं कहता था इयोन है और मैं इसका मुलाजिम हूँ, मैं इसमें काम करता हूँ, मैं इसका पार्टनर हूँ, मैं इसी में मुझे इसी में आपने पाना है. मेरी ये एक हमेशा डिस्कशन रही है. यू आर यूनिक इन द सेंस कि जब आए तो यू ऑलरेडी हैड दिस सेपरेट थिंग एंड वी हैड डिस्कशंस अबाउट दिस कि ये अच्छा है बुरा है. आई हैव ऑलवेज एडवाइज्ड यू कि आर्टिकल लिखो, वीडियो बनाओ, उस पर मशवरा होता है, उस पर लोग देखते हैं. मैंने हमेशा ये आर्ग्यू किया पोजीशन के, और मैं तो अभी भी कहता हूँ ट्विटर बैन होना चाहिए पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाना चाहिए. ये एक ईवल वेक्टर है सरकारों का और इंटेलिजेंस एजेंसीज का और टेररिस्ट तंजीमों का. एक्चुअली है ये बाय द वे, और पोर्नोग्राफी का. और ये लोगों की एक ना ओपिनियन मेकिंग प्रोसेस की भी ना एक ट्विटरिफिकेशन हो गई है. यानी आप एल सल्वाडोर में देखें, पाकिस्तान में देखें, तो लगता है पॉलिसी बन रही ट्विटर के लिए. या स्क्रीनिंग होगी, वहाँ पे तालियां पिटेंगी, वहाँ सीटियाँ exactly. जबकि ना वो किसी अवाम की अक्कासी करते हैं, ना वो कोई तर्जुमानी करते हैं, ना वो एजुकेट करते हैं, ना वहाँ से कोई लर्निंग लेके आता है. वहाँ पे सिर्फ इश्तियाल अंगेजी होती है. आप कुछ उसके बुरे आदी हैं, ये मेरी मौक़िफ़ है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ. बट यू हैव टू लीव दैट्स अनहेल्दी प्लेस. फिर मुझे लोगों ने आपकी कुछ ट्वीटें वगैरह दिखाई और वो सारा फिर एक मामला हुआ और फिर मैं भी बड़ा आई वॉज टेकन अबैक. अच्छा ओके. अंदर का पिटिए लवर जाग गया था. कम इंसल्टेड. मेरे चाचा मुझे कहते तुमने दज्जाल ने आज लिखा था इमरान खान को, तुम मेरा खून हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा. चाचा ठीक है ना, मतलब मैंने हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि आपने पीटीआई पे तनकीद एक एकेडमिक हद से ज़्यादा किया, गुस्से की हद तक किया, ज़ाती जज्बात को लेके चले हैं और उसको इंजेक्ट किया उसके अंदर. एक ये एलिमेंट था और दूसरा एलिमेंट था ये कि आपने एक पब्लिक फेस मेंटेन किया ऑफ न्यूट्रलिटी या ऑफ एकेडमिक न्यूट्रलिटी. तो इट्स अ बुलशिट टर्म, बट मैं कहूँगा कि आप एक एकेडमिक अप्रोच से आ रहे हैं, बट उसके अंदर आपके बायसेस जो हैं वो इतने इनोसेंट नहीं थे. ये एक इमेज पेश की जा रही थी उसके ऊपर ऑनलाइन ना अपनी जब ये हुई है, और वो बड़े आधे मुंह से के हाँ हम चाहते नहीं हैं कि ये लोगों के साथ हो, लेकिन ही डिजर्व्स इट, बट ही डिजर्व्स इट. ऑफ कोर्स दैट्स अ हाफ हार्टेड पॉलिटिकल, बिकॉज ट्वीट करने में क्या ही जाता है, विच इज़ माई पोजिशन ऑन के जब अगर एक बंदा डबल डाउन नहीं करता है ओपिनियन पे. सब मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लोगों की बड़ी किट करता हूँ कुछ बातों पे, कुछ साफियों की, यार वो उनकी पब्लिकली डिक्लेयर्ड इस्टेब्लिश्ड पोजीशन है जिसको वो बार बार रीइटरेट करते हैं. एक है कि एक बंदे ने बात ऑफ हैंडिशली की. मेरी हमेशा ओपिनियन थी बिकॉज मैं ट्विटर देखता नहीं था. बाय द वे मेनी ऑफ द ट्वीट्स वर अ सरप्राइज टू मी. आई वाज शॉक्ड. कौन से वाले? जस्ट all over the place, like PTI ki I don't even have a timeline of events in my head. मैं खुद कोई जगह जवाब मैं चुप हो गया कि यार मैं क्या जवाब दूं इसको. आपने कहना तो आके खुद जवाब दे देगा. मैंने यही कहा कि यार वो ऐसा आदमी नहीं है, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं उनके साथ हम दफ्तर में होते हैं सारा कुछ ये वो, तो वो आएगा वो जवाब दे लेगा इन चीज़ों का इंशाल्लाह खुद से. और आप अगर कोई गलत काम भी होगा वो ऐसा बंदा नहीं है, वो माजरत भी कर लेगा. तो डिड यू not to make it like a full film, but like after you
came out of jail, were you more empathetic, quote unquote, वही start वाला question, do you feel like कि ये Twitter वाला जो वो है कि ठक करके बात लिख दी, गुस्सा लिख दिया अपना जो मेरे I think most of the tweets were actually something. पहली बात तो ये है, I have not taken seriously Twitter thing, क्योंकि इसके ऊपर मैंने 2013-14 में और तरह की ट्वीट्स भी बहुत की हुई हैं, लाइक द थिंग्स दैट आई शुड नेवर हैव सेड, लाइक स्पोर्ट्स के बारे में, ड्रामों के बारे में, या लाइक ड्रामों के बारे में, लाइक IPL के बारे में, you started treating it like your blog, लाइक माई जर्नल, like psycho dude, ये internet psycho shit है bro. So that's the thing. Can you delete all of those now by the way? Yeah, और आपको forensic करना चाहिए वैसे अपने ट्विटर का. और इससे ज़्यादा मतलब 2019, 18, 19 में इससे ज़्यादा सख्त ट्वीट्स मैंने TLP के खिलाफ भी की हुई हैं, खादिम हुसैन साहब का नाम लेके की हुई हैं. हालांकि आप उस टाइम मुझे लगता था, उस टाइम मुझे बिल्कुल ठीक लगता था कि ये जो कर रहे हैं ये इनके लिए बाद में बड़ा नुकसानदेह होगा, और इससे जो कोट एंड कोट इस्लामी केड पॉलिटिक्स है पाकिस्तान के अंदर वो डैमेज होगी, और जितने भी इस्लामिक कॉजेज हैं उनको और हुई है. तो उस टाइम भी यही, इसके बावजूद कि आप सहमति रखते हैं कुछ हद तक खालिद साहब साथ. मैं उस टाइम तो बिल्कुल इनके खिलाफ था ड्यूरिंग द होल फैज़ मीसा का, बिल्कुल बहुत मतलब 90 मतलब पूरा 360 डिग्री में कह रहा था ये जो हरकत की है आपने, जिस तरह से आपने वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा लिया, बुली करके बुली करके, और जबकि उसमें ऐसा कुछ था भी नहीं. तो और शेख रशीद आपका सो कॉल्ड ख़त्म नबूवत का चैम्पियन है, तो खुदा का खौफ करें, राइट, कि शेख रशीद ने आपको इस्ताद दिलाया, आप फैज़ाबाद आके बैठ गए और उसके बाद आपने सारी एपिसोड की, तो इट डजंट सूट यू. तो आई थिंक तो इसलिए आई डोंट टेक सीरियसली, एंड आई डू अपोलोजाइज एज वेल इफ समवन वाज हर्ट. इट गोज विदाउट सेइंग. I won't say but. I won't say but. There is no but. And there is no but to it. उन ट्वीट्स का जैसे ही कहूँगा कि क्योंकि मैंने कभी ट्विटर को उस तरह से सीरियसली नहीं लिया, और चूंकि मैं ऐलान नहीं करता कि अब पॉलिसी चेंज होगी, अब मैं ये ट्वीट नहीं करूँगा, क्योंकि आई डोंट दो कि ओवर टाइम माई ऑडियंस ग्रू लार्जर, और अभी मैं देख रहा हूँ कि मुझे बाहर आके लोग कह रहे हैं वो तू तो सेलिब्रिटी बन गया, वो ये जाके पॉडकास्ट करा, 2-3 चैनलों से बात कर, इंटरव्यू दे, तू बड़े व्यूज़ आ रहे. And I was like, I want to run away. Like I am I have like severe PTSD, bro. रात को हल्की सी आंधी भी चलती है ना, तो मैं मतलब right, it's nothing to, by the way, none of us judge you for it. Yeah. तो I just अभी भी जब वो ट्रेंडिंग हुई है आपका पैनिक yeah, it was नॉर्मल नहीं था ब्रदर. तो मैं और सारे दोस्त थे जो ये कह रहे थे, एंड आई वाज लाइक आई जस्ट वांट टू स्लीप फॉर लाइक maybe a decade if that's a possibility. Like I don't want to go out and face the world, right, कि हाँ अब रोज़ाना, और फिर अंकल हर रोज़ अंकल आ जाते हैं, जी हाँ साथ क्या हुआ था, वो जो अंकल खाने ले आए ना जमात वाले, वो भी चाह रहे थे मैंने 5 मिनट के अंदर ब्रीफ कर दो. अंकल हो गया था, वो मसला हुआ था, मेरी लानी है खाल तुझे. अंकल वो मसला हो गया था, सॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम. यार so everyone थोड़ा सा तो मैं टेस्ट मिला है, क्योंकि वो 2 हफ्ते यही था कि फ़ोन कॉल आते थे, लोग मिलने आते थे, और यही होता था. क्या बना, दुआओं में याद रखिएगा, बॉस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, साथ को आप दुआ करें. नहीं तो हम क्या नहीं, आप बस दुआ, बिकॉज एवरीबडी हैड अ स्कीम, एवरीबडी हैज अ स्कीम, राइट. I know. एंड कई मीडिया कैंपेन होती थी, कोई लीगल होती थी, आई हैड टू बी लाइक हाँ देखिए आप उसमें ये वो आप ख्याल करें, दुआ करें, सपोर्ट, ये और मैं जितने लोगों से बात करता हूँ ना, मतलब बिकॉज द पीपल आई टॉक टू, और मुझे ऐसा ये भी लगता है, ये भी फील हुआ कि इन माई माइंड एंड द मीडिया दैट आई कंज्यूम, मैं पाकिस्तान में रहता ही नहीं हूँ, मैं रहता हूँ ग्लोबल सिटीजन. हाँ, मैं रहता हूँ किसी यूरोप के मुल्क के अंदर, कि सारे दोस्त मेरे वहाँ पर हैं, ठीक है, और मैं पेपर लिख रहा हूँ, मैं उनका ट्रॉमा देखता हूँ ना, कि जो इजिप्ट की जेल में रहा है, जो या सीरिया की जेल में रहा है, तो मैं तो ये नहीं चाहता कि मैं फ़ौरन से आके सेंटर ऑफ द स्टेज, अब मेरी कहानी सुनो, राइट. सो अभी इवन एक और जो हम आके देखते हैं कि यार फ़लस्तीन की जेलों में क्या हो रहा है, राइट, लिसन टू दो स्टोरीज एंड यू स्टार्ट सेइंग अगेन के काफिरों की जेलों में, और वो भी देखो, एक तो है ना मुसलमान रियासत, फिर एक वो है जो ये बाथिस टाइप मुसलमान रियासत है. पाकिस्तान फिर भी अभी भी उसके बावजूद बड़ा इंसानों वाला हाल है, एंड इवन द जेनोसाइड हैज नॉट स्टॉप्ड. गाजा की जो सिचुएशन है, वेस्ट बैंक के अंदर है, तो सारा फिर लबनान का पूरा सीन, जिस तरह उन्होंने साफियों का कत्लेआम शुरू किया हुआ है वहाँ पे, तो इवन बीच में वो भी आए,
मुझे किसी को ही बता रहा था, डॉक्टर समीर अरियान, आए थे पाकिस्तान? पाकिस्तान, उनके लाहौर भी चक्कर लगाई कसम। जी आए थे। तो यहाँ भी आए थे? नहीं, कहाँ, हम दिमाग ख़राब हुआ था, मैं क्या लोगों को इंटरटेन कर रहा था। अच्छा, तो मतलब हमने कोई पॉडकास्ट किया किसी के साथ 2 हफ्ते में, कोई गेस्ट नहीं लिया हमने। क्या बात, अपने भी धक्के से किए हमने। तो मुझे उनकी सेक्रीफाइस, लाइक मैं भी यही कहता हूँ, मैंने ये कहा, मैंने कहा वो प्रिविलेज वाली फीलिंग जो है ना, वो यही है कि यार बट आपको एक इन वेन नहीं फील होती कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ माय सफरिंग? मुझे तो ये फील होता था व्हाट्स द पॉइंट, इट्स नॉट लाइक कि तुमने कोई इट्स नॉट दैट विकीलीक्स कर दिया, एक इनकम्पिटेंस, एक ऑफिसर की इनकम्पिटेंस के ऊपर आप नहीं, बट मुझे नहीं फील हुआ कि तुम कोई विकीलीक्स करके जेल गए हो। मुझे फिर भी कोई आसरा होता था कि नहीं यार, मैं विकीलीक्स करना भी नहीं चाहता। नहीं, बट यू नो व्हाट आई मीन, लाइक हम तो प्राइमरी सेकेंडरी रिपोर्टिंग भी नहीं करते, हम टर्सरी रिपोर्टिंग पे we consume stuff in English and then just report it in Urdu, right? and consume stuff in Urdu and report it in English, literally, और उसके ऊपर तबसरा कर दे, थोड़ा बहुत गपशप एनालिसिस, I'm like थोड़ा बहुत शुगर लगा लिया उसके what ऊपर। the hell is this? हाँ, अच्छा, कुछ लोगों ने भी इस तरह ना फ्री स्पीच के मसले के तौर पे इसको वो करने की कोशिश की। एक ना मैंने देखा था लोगों में एक बहुत ज़्यादा के, मुझे वो भी नहीं लगा, मुझे ये भी नहीं लगा कि यार ये कोई बहुत बड़ी फाइट लेके चल रहा था, फ्री साल से कोई रिपोर्टिंग कर रहा था साद के इवन इंडिपेंडेंट ऑफ यून, इट वाज नथिंग, वही नॉर्मल डे इन डे आउट सेम ओल्ड। वन ऑफ द जो ट्विटर कैंपेन चली थी ना, वन ऑफ द वंस दैट शॉक्ड मी पर्सनली वाज, यार कोई पीटीआई का आदमी था, उसकी भी इस तरह अबडक्शन वगैरह हुई थी, माशवानी, थैंक यू। उस पे ट्विटर कैंपेन उसका मजाक उड़ाने में एक थी, एंड उसमें आपने कुछ थोड़े नाजेबा मैंने देखे थे, मैंने कहा दिस इज वेरी अनलाइक, इट वाज अनलाइक यू बट आल्सो लाइक यू, लाइक इन द सेंस के एक विंडिक्टिव, हाँ, उसका आई थिंक आई डोंट वांट, आई वुड नॉट नो, जो उसके बाद आई थिंक एक दिन बाद ट्वीट की थी कि जब कंफर्म हो गया था सारा कुछ, और पीटीआई का कैडर खामोश भी था उसके ऊपर, उसकी आई थिंक दे डोंट वांट टू मेक इट पब्लिक, दे डिड नॉट वांट टू मेक इट पब्लिक, तो उसके ऊपर मैंने ट्वीट की थी अगली, जो शायद यहाँ पे या वहाँ पे या कहीं भी डिस्प्ले कर देगा एडिटर। तो आई थिंक इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के ऊपर आने वाले जंजुआ से अगर आप पूछ लें तो वो मेरी राय आपको बता देंगी, मतलब मेरी राय वही है, वो प्रिंसिपल स्टांस है, वो कभी चेंज नहीं हुआ। पर्टिकुलरली 2-3 केसेस में अगर मैंने कोई इस तरह की बात की है तो वो गलत किया, मैं उसको डिफेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसको डिफेंड किया जा सकता ही नहीं है। वो हर बंदे को पता, जिस बंदे को मैं मिलता हूँ कि इस बंदे की क्या राय है, और बिकॉज़ आई थॉट हम एक पेज पे हैं बाय द वे। मैंने ये जो अभी पीटीआई वाले थोड़ा, आई एम एम्पैथेटिक टू देम एज वेल, स्पेशली दो हु आर लिविंग हियर इन पाकिस्तान एंड या किसी मजबूरी से बता दिए आर इन सम लाइक कॉट इन दिस मेस, तो उनको भी पता है इस बात का कि मेरा आमना मसूद जंजू से क्या ताल्लुक है, ये मेरा जिब्रान नासिर से क्या ताल्लुक है, दे नो दैट वेरी वेल, मतलब मेरा जिब्रान नासिर से रब्ता करने की वजह ही क्या थी, राइट? तो या मसूद जंजू से रब्ता क्यों हो सकता है एक बंदे का, सिवाय इसके के वो किसी ना किसी या नाम हो या कोई और इस तरह के लोग, नाम से रब्ता नहीं हो, क्योंकि वो आई थिंक ही केम लेट बैक इन द डे, या जो आफिया कैंपेन कोई भी इस तरह की चीज़ है। तो या बात वही है कि अगर आप मेरी 2019 वाली टीएलपी वाली देखेंगे और 2024 वाली टीएलपी वाली देखेंगे तो, और फिर आप मेरी ट्विटर देखेंगे तो मैंने, अब वो ब्लू आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया, बहुत सारे लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और जब लोग फॉलो करते हैं तो वो कहते हैं ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने अपने ट्विटर को कभी भी सीरियसली नहीं लिया, मैंने कभी ये सोच के कि मैं सोचूंगा और फिर मैं ट्वीट करूँगा, नहीं। वजह फॉर मी वजह से रेंटिंग थिंग के क्लास में इंसिडेंट हुआ ना, टीचर से बदतमीजी की, वो भी ट्विटर पर डाल दो कि आज क्लास में ये हुआ। So for me it was just that something to make fun. That's an unhealthy relationship with an app, don't you think? वो इसलिए जितनी भी ट्वीट्स हैं वो 2024 की हैं, उसके बाद मैंने अनाउंसमेंट नहीं की कि अब मैं बहुत सीरियस बंदा हूँ और अब मैं सोच समझ के ट्वीट किया करूँगा, और अब मेरा अब मैं Machiavellian principles पे ऑपरेट करता हूँ। मैंने, क्योंकि we don't take ourselves seriously enough, and we should not take ourselves seriously enough because we are not being bombarded right now, right? मतलब यहाँ पर कोई आप सफरिंग पड़े हैं पिछले 3 सालों में जो दुनिया के अंदर हुआ है, तो ज़रा उन लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। लाइक इवन पीपल हैव लॉस्ट देयर कैरियर्स। अभी वो टक्कर खान ने जो इंटरव्यू दिया है
कि एक डॉक्टर साहब का हाँ वो ज़रा देख लें वो खौफनाक है। तो पता लग जाएगा आपको कि डॉक्टरों के साथ क्या हुआ है। Unhealthy. वो छोड़ें कि I जो सो felt sick कॉल्ड after that. तो नो वन इवन रेजिंग दैट क्वेश्चन कि भाई सीज़फायर यार दो पार्टी मोतसम दलूल साहब जो हैं उनकी पाकिस्तान दुश्मनी कैसे ठीक की जाए याद है हम लिटरली ये बात कर रहे होते थे कि मैं देखता था ट्विटर पे ख़वातीन हजरात उनको गालियां दे रहे होते थे, गालियां बक रहे होते थे। मैं कहता था यार इसने तुम्हारे मुल्क का क्या उखाड़ लेना है, उसने बात कर दी अंकल ने। यार मतलब वो लाइव एक्शन में गो ऑन विद योर लाइव्स और ट्विटर शुड बी बैंड। I don't think it should be banned. I think people should be free, but to do whatever. If they have an unhealthy relationship with the app, so be it. I think Twitter is a good resource to get connected. And before Elon Musk took it over and turned into something extremely else, people had good connections. Twitter had a huge role to play in Arab Spring, though it was CIA, Very successful, though it was famously successful. though it was CIA sponsored. इस इन्वॉल्वमेंट तो थी डेफिनेटली ऐसी है। Okay. मेरा मौका इस बंदे से हटके है, मैं हट गया मौका। मैं नहीं सपोर्ट करता। बाय द वे यार मैं किताब पढ़ रहा था, एक आखिरी बात मैं ये करूँगा जिस रात में उठाया गया, वो किताब थी डेज ऑफ लव एंड रेज बाय आनंद गोपाल। इट्स फ्रॉम द सेम ऑथर हु रोट द अदर अफगान वुमन। कि एक अफगान वुमन वो थी जिसको सॉरी द अदर अफगान वुमन इज़ एन आर्टिकल एट न्यू यॉर्कर। तो द आर्टिकल इज़ अबाउट द अदर अफगान वुमन। एक तो वो अफगान वुमन है ना जिसको यूएस ने आज़ाद करवाना था, राइट, जिसको हकूक देने थे, जो सारी अब यूके और यूएस में रहती हैं। तो वो द होल आर्टिकल इज अबाउट द अदर अफगान वुमन हु डिड नॉट वांट टू बी लिबरेटेड, हु लव्ड दैट हिज हर लाइफ, राइट, हु लव्ड हर बुर्का, हु हैड एजेंसी, हु हैड एजेंसी, हु लव्ड हर चिल्ड्रन। तो ही इज़ अ वेरी गुड ऑथर, वेरी गुड फ्यू गुड हिंदू ऑथर्स जिसका काम मैं बहुत शौक से पढ़ता हूँ। तो डेज ऑफ लव एंड रेज जो है वो सीरियन रेवोल्यूशन के बारे में, कि किस तरह कॉमन मैन, कॉमन पीपल, हम often try to complicate or sophisticate things, कि geopolitics, what is America thinking, what is CIA doing, कि in spite of that वो जो आम लोग हैं ना, वो जो स्कूल टीचर है, वो जो अब्दुल हादी उसके अंदर एक कैरेक्टर है जो फुटबॉलर बनना चाहता है, उसके अंदर उदय एक कैरेक्टर है, उसके अंदर अबुल ऐज़ है जो बिल्कुल चट्टान पड़ा है, ग्रोसरी शॉप चलाता है, और उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी काउंसिल बनाई है एक मंबीज नामी एक सिटी के अंदर, और उन्होंने कहा है कि हमने किस तरह एक अल्टरनेट स्ट्रक्चर खड़ा करना है। द पीपल हु एक्चुअली ब्रॉड द रेवोल्यूशन, राइट, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सिर्फ नंबर्स नहीं होते, उनकी भी ज़िंदगियाँ होती हैं, और वो उस तरह नहीं होते कि आज की रात इतने लोग उठा लिए गए और इतने लोग लापता कर दिए गए और इतने लोगों के ख़िलाफ़ इतने केसेस बना दिए गए और इतने लोग जेलों में हैं। आई थिंक द वेरी फर्स्ट नाइट वी मेट you said कि you believe in some kind of idealism. I think we live in the jungle. I think there are some hills that we should die on, and Syrian revolution was that hill that I died on happily for a good 14 years. I never stopped even for a second believed कि that struggle was in vain, कि जितने लोग शहीद हुए या जितने लोग जेलों में गए। जब भी कल वो जो डेंटिस्ट हैं डॉक्टर रानिया, उनकी फैमिली की स्टोरी आई कि उनकी फैमिली को उसी बंदे ने मारा था, अमजद यूसुफ, जो अभी इसकी सज़ा हुई है। कितनी देर लगी? 30 साल। अब जब एक और भी मुझे रातों ख्याल आ रहा था कि डॉक्टर सब चीज़ें हो जाती हैं ना, मतलब खामिनेई की शहादत से पहले अगर कोई मैं बताता ना कि खामिनेई सब शहीद हो गए, तो हमें लगता है ये नहीं हो सकता, ये हुआ ना दुनिया तबाह हो जाएगी। जब वो हो जाता है और दुनिया तबाह नहीं होती ना, तो फिर वो एक जस्ट अनदर हेडलाइन, जस्ट अनदर न्यूज़, जस्ट अनदर हैशटैग, and we move from one hashtag to another hashtag to another news to another headline. तो इसी तरह असद ख़ानदान का गिरना भी जब वो कायम था अपनी पूरी शद्दोमत के साथ विद द रशियन बैकिंग, गलत ऐसा चला जाएगा। मैं सोचता हूँ कि वो बंदा जिसने नारा लगाया होगा पहला कि फ्रीडम, और उस पर गोली चली होगी, ही बिलीव्ड कि ये होगा, ही बिलीव्ड कि नहीं ये बिछार गिरेगा। तो आई थिंक देर आर सम हिल्स दैट वी शुड डाई ऑन, और फ़लस्तीन इज़ वन ऑफ दैट हिल। आई वुड डाई एवरी डे एंड ट्वाइस ऑन संडे
इसलिए ये सारे लोगों को पता है कि हमारा आज उस बारे में मौक़िफ़ है कि पोस्ट जेनोसाइड वर्ल्ड के अंदर कुछ ना कुछ बदलना चाहिए, इंस्टेड ऑफ के जिस तरह हमारे लोगों ने कहा ना कि फ़लस्तीनियों को चाहिए चले जाएँ वो। इट वाज़ Do you remember किन लोगों ने कहा आई भाई? नो I remember. आई रिमेंबर। तो जो सीरिया के लोग थे वो भी गए थे और वापस आ गए हैं सारे They're लोग back. वहाँ, दे आर बैक। और जितने लोगों ने पाकिस्तान के अंदर तो खैर क्या ही कवरेज होती थी, लेकिन इंटरनेशनली भी जितने सारे डेविड मिलर्स, फ्रॉम डेविड मिलर टू एवरी टैंकी एंड लेफ्टी एंड ये जेफरी सैक्स जिसकी हम भी बात कर रहे थे, जो कहता था कि इट्स ओवर, दे शुड गेट ओवर, बट द पीपल हु फॉट, और वो किताब पढ़िएगा, उसका मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा कवर वगैरह, रीडिंग से मिल जाएगी। लेकिन जब आप ऑर्डिनरी लोगों की स्टोरीज पढ़ते हैं और सुनते हैं ना, मतलब एक बंदा पागल होगा कि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर के दफ्तर के बाहर ये बात, उन्होंने प्रोटेस्ट प्लान किया कि हम ना मिलिट्री इंटेलिजेंस के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन कोई नारा नहीं लगाएगा। तो ये एक अलग फॉर्म का प्रोटेस्ट होगा कि सिर्फ जाके बैठ जाएंगे और कहेंगे हमारे बंदे वापस कर दो। लेकिन वो एक बंदा पागल उसने नारा लगा दिया और बाकी लोगों को उसमें आ गए। तो इवन उसका वो नारा लगाना और वो जेलों में जाना और वो सारा कुछ, और इट्स वो अलग लोगों की, वो ये जो हमें ऊपर से नज़र आ रहा होता है कि अच्छा जुलानी ने आ गया, CIA ने प्लॉट कर दिया, प्लॉट ट्विस्ट हो गया CIA ने। आई मीन ना हुकूमतें ऐसे करती हैं, ना हुकूमतें ऐसे कायम होती हैं, ना हुकूमतें ऐसी बनती हैं। अल्लाह ताला ओमनीपोटेंस और ओमनी प्रेजेंस हमने एसोसिएट कर दी है हाँ कि एजेंसियों के हाँ, साथ कि ये जैसे खुदाई कुव्वत रखते हैं दुनिया में। सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब मैं इतनी इन्फिल्ट्रेशन के बावजूद हाँ, कंट्रोल करना ह्यूमन डायनामिक बहुत मुश्किल होता है। वो ऑफ कोर्स ट्रॉमेटाइजिंग बुक भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रियल लाइफ में हम यूसुफ वही बंदा जिसने हमजा खतीब को मारा था, वो सज़ा भी होगी उसको, और वो ये किताब के अंदर मेंशन हो रहा है कि सारे लोग हमजा खतीब की बात कर रहे हैं। तो एक अल्टरनेटिव रियलिटी के अंदर भी वो किताब लेके जाती है, क्योंकि किताब के अंदर जो इंसिडेंट है वो 2020-21 तक है बस, उससे आगे नहीं है। लेकिन वो कहानी है सारी आम लोगों की। तो ये कहना है यार CIA ने करा दिया, CIA ने कायम रखा हुआ था, जब CIA ने फैसला कर लिया CIA ने करा दिया। आई मीन आई डोंट बिलीव दैट, आई डोंट बाय दैट फॉर इवन अ सेकंड। आई थिंक इट्स आल्सो लेजी थिंकिंग, वेरी लेथार्जिक, वेरी लेजी थिंकिंग। हाँ कि जियोपॉलिटिक्स की लेंस में हम, नॉट दैट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट और अहम नहीं है, बट आई थिंक इट्स अ लेथार्जिक एक्सक्यूज टू नॉट डील विद जो ह्यूमन कॉस्ट होती है इन सारे मसाइल की, कि वो एक्चुअली वो सप्लाई रूट है, तो वो हिजबुल्लाह, तो ये even in regards to 7th of October and everything aftermath के उन्होंने गलती कर दी। और अभी बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो कॉपी ना, सारे लोग जितने प्रधानमंत्री बनते हैं 14 साल इन्होंने ये रोना रोया था सीरियन के बारे में कि गलती कर दी ना गोली चला के, ना चलाते गोली। रेवोल्यूशनरीज के बारे में, रेबल्स के बारे में CIA ने कराया, जिस तरह सारा ईरान ने कराया, ईरान के कहने में आ गए, वो CIA कहने में आ गए थे। और 14 साल बाद जब हुकूमत चेंज हुई है तो सारे अब क्या बात है अर्दगान की, क्या बात है जुलानी की। आई मीन ना अर्दगान के हाथ में था ना जुलानी के हाथ में था। जो पीछे पूरा इनर्शिया था, जो वो पूरी मूवमेंट थी, वो उसके साथ ना कोई डील करना चाहता है, ना वो कहानियाँ पढ़ना चाहता है, ना उन ह्यूमन स्टोरीज को कोई। लेट्स से अगर फेल कर जाए सीरियन एक्सपेरिमेंट, व्हिच इज अ फुल चांस, श्योर यू आर इवन फाइन विद दैट आउटकम? व्हाट वुड दैट फेलियर इंटेल? यानी इजराइल काबिज हो जाता है काफ़ी एरियाज पे, रियासत टूट फूट जाती है, लोग बिखर जाते हैं कबायली और लिसानी और मजहबी ग्रोहों में, और वो जिस तरह जो प्लान है उनका, जो स्कीम है उनके जहन में, डू यू थिंक वो भी एक इंटरिम पीरियड है टू अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, या वो फेलियर है? I don't think I don't want to speculate anything. Like for now, I think at least उनके लिए इसराइल से ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये है कि 24 घंटे बिजली आ जाए उनके घरों के अंदर। So I'm not denying that, but I'm saying that is a factor of the chaos that came out of the revolution. Undeniable बात है ये, right? तो जब इस तरह की कोई, मैं बड़ा एंटी, I'm a very, I don't like modernist Islam, बड़ा कंजर्वेटिव, मैं एहतराम करता हूँ हमारे सारे भाई जो काम कर रहे हैं पॉलिटिकल, मैं ज़रा नाकिद होता हूँ प्राइवेटली ज़्यादा, मोर देन पब्लिकली। But one of the outcomes is Libya, is in Iraq, is one of these situations, right? और अफगानिस्तान और सीरिया 2 इस वक्त ये केस स्टडी है हमारे सामने। ईरान एक पुराना केस स्टडी है जो अभी अपने एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, या वो सफलता के साथ, कामयाबी के साथ एक तरफ निकल आएगा, और हम उम्मीद करते हैं उसके लिए और उसके लोगों के लिए यही, या वो माज़अल्लाह खुदा न खास्ता एक ख़राबी की तरफ जाएगा। तो
गिवन दैट्स द ओल्डेस्ट रेवोल्यूशन जो इस वक्त मार्केट में है ऑन हैंड इस्लामी ढांचे में, मैं लैटिन अमेरिका के मुल्कों को नहीं देखता, लातीनी अमेरिका के अंदर बहुत से मुल्क हैं मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट टाइप लिसानी रेवोल्यूशन हैं उनके अंदर, बट ईरान की जो है वो इनकलाब, उसके अंदर डायनामिज्म भी है, मतलब उन्होंने एक मुल्क को भी मुनज़्ज़म कर लिया, एक कौमी उस पर, फैक्टर्स हर जगह डिफरेंट हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर लेट्स से नाकाम होती है इनमें से कोई भी चीज़, अफगानिस्तान का प्रोजेक्ट वो एक और किस्म की उसकी एक है डायरेक्शन, कोई सेम तो नहीं है, तीनों मुल्क सेम नहीं है, तीनों के अंदर बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज़ हैं। सीरिया के अंदर एक और किस्म की हुई है, ईरान में एक और किस्म की हुई थी, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान इटसेल्फ लखा बंदे मरवा के तुझे ये बनाए इनकलाब ही है, और क्या क्या कहेंगे, ठीक है, कोई इनकलाब स्ट्रोक ऑफ द पेन से होते हैं और बंदा बाद में मरता है, कोई इनकलाब होते हैं जहाँ पहले असला चलता है फिर बंदे मरते हैं, यू नो तरतीब, बट इट इज़ अ मिरेकल। और एक चीज़ है, पाकिस्तानी प्रोजेक्ट भी इस फहरिस्त में आता ही है फिर एक तरह से देखा जाए, और ये मल्टीपल टाइम्स डामाडोल हुआ है, फेल हुआ है, फिर खड़ा हुआ है, बांग्लादेश अलग हो गया, फिर खड़ा हो गया, वॉर ऑन टेरर हुई, फिर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो व्हाट इज योर वर्ल्ड व्यू नाउ about this whole process? I think Syria will not become another Libya or Iraq. I don't think it will become. I don't think because the dynamics are very different. The socio क्या कहते हैं उसको, सोशल इकोनॉमिक मेकअप है हाँ, उसका, डेमोग्राफिक बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। लाइक हम हैरान थे कि वहाँ पर मैसेकर क्यों नहीं हो गया अलवाइज। दिस इज अ मिरेकल। मतलब वो एक टर्म है वास्ता। नहीं, आप इवन अफगानिस्तान को मैं दाद देता हूँ, लोग अभी भी गालियाँ, लोग बड़ी वो मॉरलिस्टिक किस्म की गालियाँ देते हैं, हाउ कम दे हैव नॉट मैसेकर्ड हजारा एंड ताजिक। नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन वहाँ पे तो 70 सालों से एक अलवी और वहाँ पे एक ही कम्युनिटी, मतलब वहाँ पे आप जो बंदा पकड़ेंगे अमजद यूसुफ से लेके सारे एक कम्युनिटी से होंगे। वो हैं कुछ लोग डायस्पोरा के अंदर सीरियन जो गालियाँ निकालते हैं और वो कहते हैं सेक्टेरियन रेटरिक यूज़ करते हैं, लेकिन बात ठीक करते हैं। वो कहते हैं जिसको पकड़ो वो जो पनाह देने वाला है वो भी वही है, अलवी निकलता है, और जो है नुसैरी, और जो कातिल है वो भी वही है नुसैरी। तो एक कम्युनिटी जिम्मेदार है क्यों नहीं, और उन्होंने देखा कि जिम्मेदार है कम्युनिटी, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी तरफ बात भी हो रही है कि यार हमने वो नहीं बनना, हमने हीलिंग की बात करनी है, हमने ट्रांजिशनल जस्टिस की बात करनी है। मोसेस फाते फ्रांस तक जाती है ये बात, और ब्रिटिश एम्पायर तक। दो मोसेस फातिन वो कैसे कर सकते थे यार, मैं कांट बिलीव दिस। वो कोई चंगेज खान थोड़ी थे। हाँ बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल वो ना लीबिया बनेगा ना इराक बनेगा। बेसिक मुझे ये लगता है कि अगर तो वो इससे सर्वाइव कर गए, जो इंटरनेशनल प्रेशर उनके ऊपर आएगा ये इधर उधर दाएँ बाएँ से, तो दे विल मेक समथिंग। मुझे उम्मीदें भी हैं लेकिन ख़तरात भी हैं अपनी तरफ, लेकिन बट दैट इन एंड ऑफ इट्स सेल्फ फॉर इवन माइन्यूट ऑफ अ सेकेंड आई वुड नेवर से कि ये जो हुआ है बशार की हुकूमत का गिरना कोई गलत काम था। इट वॉज इनएविटेबल। गिर रही थी, वो खुद धक्के दे रहा था वो लोगों को। उसके बाद कई मौके आए, उन्होंने मतलब लोग तो फॉलो ही नहीं करते। इस्कातुन निज़ाम के नारा साल बाद जाके लगा। पहले तो लोग सिर्फ रिफॉर्म मांग रहे थे। जी 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 बिल्कुल। पहले तो लोग सिर्फ रिफॉर्म मांग रहे थे, इस्कातुन निज़ाम के हमें निज़ाम गिराना है, या फ्रीडम है, या फ्रीडम है, या हुर्रियत है। कॉन्सेप्ट था सीरिया में कि बशार नया आया, बाहर से आया, डायनामिक है, अपने बाप और भाई की तरह नहीं है। ये वर्ल्ड व्यू था उनका। मुझे याद है, मैं हैरान हुआ हाउ क्विकली इट टर्न्ड बिकॉज ही बिकेम वायलेंट। बशार ने कहा कि मैं स्ट्रॉन्ग मैन बनूंगा, मैं नहीं, अपने बाप भाई की लेगेसी है और मुझे नरम समझ रहे हैं ये लोग। उसने गिच्ची में रोड़ दी। ईरान हैड द ऑप्शन, द गल्फ हैड द ऑप्शन कि वो उन्होंने ईरान और गल्फ ने गलत गैम्बल किया ना बेसिकली। दे ऑल इवेंचुअली तो सब ढेर हो गए ना, सबने कहा ठीक है चलो मान ही लियो बशार नू, बट गैम्बल गलत हुआ। और इवन बिफोर, जस्ट बिफोर 7 अक्टूबर तो सितंबर तक तो वो MBS से मिल रहा था। जी जी राइट, वो MBS से मिल रहा था, बैक इनटू अरब लीग, बैक विद द बिग बॉयज। MBZ ने तो लोगों को लग रहा था ना कि इसकी गद्दी में अगर UAE इतना बड़ा शैतान है तो सीरिया का बेस्ट बड था। तो कहने का मतलब ये भी है कि ना कहे को बहुत जाने, और डोंट अंडर एस्टिमेट जो है ना कि लोगों को दबा लेंगे। नहीं दबते। मैं बार बार पिटता हूँ, मैं कहते हैं यार आप गुनाह का मैं जी पता क्या होता है आपको पता है मेरे जहन में एक ख्याल क्या चलता है, जब सब मर जाएंगे हम और अल्लाह धो देगा हमें उसमें से, वो जो है ना वो जो आब है, वो जो एक वाटरफॉल है जन्नत की, वो जिसमें दाखिल होते हैं तो सब धुल जाते हैं और उनमें कलक और जो भी होगी ना दुश्मनियाँ और वैर और ये सब वो ख़त्म हो जाएंगे,
और ये भी हमारे भाई यकीनन हमें उम्मीद है कि जितने जालिम थे जन्नत में होंगे और हमें भी अल्लाह इजाज़त देगा, उन्हें भी देगा। वहाँ पे एम्बेरस क्यों होना है? या मैं रियली सोचता हूँ ये कि जब मर जाएंगे हम सारे, मारने वाला भी और मार खाने वाला भी और जेल में डालने वाला भी, और उस सब तुम सब ने उधर ही जाना है, रसूलुल्लाह के पास जाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हुजूर पेश होना है। तुम्हारे सामने वो जो भेड़ है वो ज़िबा होगी मौत की। अब मौत कभी नहीं आएगी, ना नींद आएगी, ना थकावट होगी, वही खाना पीना है। किसी की बेहतर जन्नत होगी, किसी कम होगी। वहाँ एक एम्बेरसमेंट नहीं होगी कि आपके दिल साफ हो रहे हैं क्योंकि मैं टॉर्चरर था बाकिर का। या मतलब ये क्या है? मैंने इसको फिक्स किया था। और आप, मुझे कभी भी नजर नहीं आया मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेशली कैसे आपने दबा लिया उस चीज को। या तो आप करें इलम के हिंदुओं की तरह जेनोसाइड, श्रीलंका वाला, टामलों को खत्म फिनिश, और वहां भी डेमोग्राफिक्स के ऐसे कुछ फैक्टर्स थे। वरना तो ये मुमकिन ही नहीं है किसी इंसान में आप बस्ती में आके आप लोगों को उजाड़ पुजाड़ के ख़त्म कर दें, या तो तादाद कम हो उनकी या वो बिल्कुल पराया हो। आपके हार्टलैंड सेंटर में लाहौर, पिंडी, कराची, पेशावर, बड़े शहरों में करोड़ों लोग हैं जो बिल्कुल ऐसे डिसोल्यूशन, उनमें से लाखों जेल में से हुए हैं। कोई पीटीआई के नाम में, कोई टीएलपी के नाम में, कोई मजहबी जमात के नाम पे, कोई किसी नज़रिए, कोई किसी ट्वीट के नाम पे। आपके तो केस में नहीं हुआ, बट क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो सिर्फ बोंगी ट्वीटें या पिछले दिनों जो वो गरीदा फारूकी साहिबा का ड्रेस का मसला बन गया था। मतलब एक बंदी भी इस टाइम जेल में बैठी है ना ट्वीट के सिलसिले में। बंदी ईमान मजारी हो रहा था। उनका जो एक्टिविस्ट करियर है, ईमान मजारी, everybody knows that I absolutely hate the legal activist class, most of them, and लेकिन it's absurd. Even मारंग बलोच, हमने हमेशा, I am very critical, you are very critical, बट जब भी उन पर रिपोर्टिंग की है कि यार what the hell is this, हाँ, आप बच्चियों के काफिले को इस्लामाबाद में बुला के सर्दी में ठंडा पानी मार रहे हैं, इंटरिम गवर्नमेंट, हीरो बना रहे हैं। व्हाट द हेल। नहीं, इवन इफ यू डोंट फ्रेम इट लाइक दैट, वो तो है हमारा आउटकम बेस्ड ना कि यार क्या कर रहे हो इस, क्योंकि आप 10 स्टेप्स आगे सोच रहे हो। मैं इन दैट मोमेंट सोच रहा हूँ आपने क्या उखाड़ लिया करके। आज आपने मारंग, अब वो शहनाज बच्ची आ गई है यार, मुझे देख के शहनाज को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, मुझे रंज और दुख महसूस हुआ क्योंकि उस बच्ची ने क्या कर लेना है। वो फीमेल कमांडोज, पशमरगा नहीं हमने देखी, हैया कराटी, यार एक 60-70 किलो की औरत क्या कर, कुछ भी नहीं कर सकती भाई। ये इस दुनिया में आ जाए, प्लेनेट अर्थ पे वापस आ जाए। खैर उनकी पॉलिटिक्स इतनी भी रिटार्डेड है, यार उनकी पॉलिटिक्स, यार वो मासूम पंजाबी कत्ल करते हैं यार। मुझे, मैं शो नहीं कराता, मैं पंजाबी हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, बहुत इश्तियाल आता है। हम चुप रहते हैं क्योंकि हम ज़्यादा हैं तादाद में, हमारे पास माल है, हमारा सूबा बेहतर है, तो हमें सबर करना चाहिए। जो हमारे भाई बलोच, पश्तून वगैरह सख्ती में है, और वो अगर गाली बक भी दे तो मैं कहता हूँ यार ठीक है, चलो सख्ती है उनके ऊपर अभी, लेकिन उसको देख के दुख होना चाहिए या गुस्सा आना चाहिए उस लड़की को देख के। क्योंकि एट द सेम टाइम मैंने 2 खबरें पढ़ी थी। एबटाबाद की जो मानसेरा की वो है एक्ट्रेस हमारी, क्या नाम है उनका, हानिया आमिर, वो 30 अंडर 30 फोर्ब्स में आई हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, वो भी साथ आई है। और साथ मैंने ना शहनाज बलोच की वीडियो देखी थी, विद इन मिनट्स दोनों बच्चियाँ मुंह मत्थे लगती हैं, अपने घर में अपने माँ बाप की लाडलियाँ होंगी, इज्जतदारी होंगी, अब उनके चाहने वाले होंगे घर में, उनके मोहल्ले में उनके, और वो क्या अजीब सी जक्सटापोजिशन है, लाइक व्हाट इज दिस। वो क्या, वो स्टूपिड सी वो कमांडो पैंट्स पहन के, इट्स रिटार्डेड। जब उसको देखते हो कहते हो यार दिस इज रिटार्डेड। पंजाबी बटेरो, बलोच नडेरो, वी डिड दिस, we did this and let's see. We didn't do this. I didn't do it. You didn't do it, but we did this. I'm just saying, you know, I'm not very sympathetic with, you know, but it just seems कि मुझे अब लगना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा के पैमाने पे कि बहुत ज़्यादा एक सेंट्रल अथॉरिटी तो मैलिस रखती है टॉप लेवल पे कि वो मलिशियसली कर रही होती है, लेकिन जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं ना वो जितने स्टूपिडली करते हैं सारे, एक सेंट्रल प्लान है कि देखो सब इस तरह के लोगों को उठा लो, फिलिस्तीन जो भी है ये कर दो, तिया पांचा कर दो, वो ऑन टेरर से ये ज़माना है। बट करने वाले आगे जो फाइल होते हैं ना वो रिटार्ड होते हैं, फिर ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं। साहब जी असी उन्होंने डकता उन्होंने लाता उन्होंने लंबा पाता सी। बहरहाल उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। ये थे साद बिन रियाज। अस्सलाम वालेकुम।